अंगद, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ तो आईएसपीएल खेलना आपका ड्रीम है? मयूर, आप बताओ कि आपने क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और क्रिकेट खेलते खेलते ये ब्लॉग्स कैसे स्टार्ट कर दिए? जब बैट्समैन के दिन रहते तो बैट किधर भी घुमाए बॉल आके उधर गिरता है। अगर बैट्समैन फॉर्म में नहीं रहेगा तो बैट्समैन को फुल टॉस बॉल भी गिर जाए तो मिस होकर बोल्ड हो जाता है। आपने दोनों सीजन ट्राई किया है? लास्ट सीजन सेकंड सीजन में ट्राई किया था, फर्स्ट सीजन में भी ट्राई नहीं किया था। आईएसपीएल स्टार्ट हुआ है तो काफी सारे नए क्रिकेटर्स टेनिस क्रिकेट खेलना भी चालू कर रहे हैं, क्योंकि शायद जो क्रिकेट खेलते थे उनको पता नहीं था कि टेनिस क्रिकेट में पैसा आ गया है। कुछ प्लेयर ऐसे भी थे जो डिजर्व नहीं भी करे वो भी खेल चुके, और जो डिजर्व करते हैं वो भी नहीं खेले। उससे आगे क्या कर सकते थे अपन? कंपटीशन इतना हाई है, इसके लिए शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कंपटीशन बोलो या फिर और कुछ रीजन बोलो। मयूर 1 लाख 1.5 लाख वाले बैट्समैन थे, बॉलर थे, ऑलराउंडर थे? ऑलराउंडर था। वो आपको कुछ फिटनेस के लिए आप रिजेक्ट हो गए, ये बात सच है कि नहीं है? मेरे सिलेक्शन का इतना बुरा नहीं लगा। जो अदर प्लेयर में देखो, किरण पौर, उस्मान पटेल, अजीत मोहिते, ओंकार देसाई, लेकिन उनका अगर आपने गोल्डन टिकट दिया है उनको तो उनका एटलीस्ट ऑप्शन में तो नाम एक बार आना चाहिए, इतने बड़े प्लेयर्स का भी। तो वो भी बात कुछ सोचने जैसी है ना। उस्मान मेरे फ्रेंड है और मैं सिलेक्टर हूँ तो मैं उस्मान को फेवर करूंगा, ऐसा कुछ है? जी मैं तो जो है क्लियर बोलूंगा। एक्चुअली अभी खुल के बताता हूँ ये चीज़ें। अभी कैसे हर एक को तो मालूम है, ऑलमोस्ट हर एक इंसान जान चुका है ये सब चीज़ें। इतना बड़ा आईएसपीएल है, बट बिलीव करने के पास मन नहीं कर रहा, बट आप बोल रहे हो तो मैं इसमें जरूर सोचूंगा। थर्ड सीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती जब ये लाइव जाएगा? ऑन कैमरा कोई बोले ना बोले, लेकिन बाद में ये चीजें आपको सुनने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो हो रहा है वो सब लोगों को दिख रहा है। लेकिन ऑक्शन में नाम लाना जरूरी है। ऑक्शन में नाम आना जरूरी है, लेकिन वो कब आएगा? लेकिन किरण पौर ऐसा प्लेयर है, अभी जो भी ओपन क्रिकेट जो चलता है, हर एक टीम उसको, जो बड़ी से बड़ी टीम है वो ओपन क्रिकेट में खेलने के लिए उसको कॉल करती है, उसको मतलब पहला प्रेफरेंस देती है। तो वहाँ पे क्यों नहीं देती है वो सब चीजें? सोचने वाली बात है। ऑलमोस्ट विश्वजीत ने टी शर्ट निकाल के दे भी दी थी ऑर्गेनाइजर के हाथ में। ओह, गाली गलौज होना, पर्सनली भी बातें करना, सामने नहीं करेगा कोई। मालूम पड़ता है आपको? ऑफकोर्स ये ऐसी बातें कभी किसी से छुपाई नहीं पड़ती। उस्मान पटेल ने थोड़ा मन पे लिया है, 2-4 दिन से जिम जा रहे शायद, मैं अभी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं सुना हो कि जा रहे 2-3 दिन से। ज्यादा नहीं, बट एक बार वापस उस्मान पटेल दिखा दो दुनिया को कि आप कौन हो। इंसान ने जो क्या किया वो कुछ नहीं, इतने साल किसी को दिया वो कुछ नहीं, क्यों? जरूरत तो पूरी हो गई हमारी। अभी क्या है, न तुम्हारा फॉर्म है, न बॉलिंग में फॉर्म है, न बैटिंग में फॉर्म है, हो गए कहानी खत्म, फेंक दो। जरूरत पूरी हो गई, खत्म। तो मयूर हमारे अंगद पाटिल, उस्मान पटेल, रायगढ़ का टाइगर, वेलकम टू द शो। आप सब कैसे हो? तो पहला ही सवाल मेरा उस्मान पटेल आपसे है, रायगढ़ का टाइगर। पता नहीं आपने पहले कहीं इंटरव्यू में कहा है कि नहीं गया, बट एक फाइनल टाइम सबको कह दो, बता दो कि रायगढ़ का टाइगर क्यों कहा जाता है रायगढ़ का टाइगर, और किसने आपको ये नाम दिया रायगढ़ का टाइगर? रायगढ़ का टाइगर नाम मेरे को दिया मचिंदर पाटिल ने, जब हम लोग का मैच चल रहा था रोंगन टोलना के वहाँ पे एक्चुअली ऐसा समझ के चलो समथिंग 16 बॉल कुछ 53 या कुछ 54 चाहिए था, मैंने चेस कर लिया था, तो उधर से बने गए सही टाइगर है, तो ऐसे वो नाम चालू हो गया टाइगर। उस्मान भाई, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपका एनर्जी लेवल कुछ अलग लेवल का था। अब मतलब मेरी एनर्जी से भी आप ऊपर जा रहे थे। अभी आप जैसे ही कैमरा रोलिंग हुआ, आपकी आवाज में थोड़ा ये आ गया। आप कैमरा शाय पर्सन, आप कैमरा से थोड़ा डरते हो? हाँ बिल्कुल डरता हूँ। क्यों डरते हो? अरे बाद में क्या नहीं बोले तो बोलने में दिक्कत हो जाती है, और दूसरी बात कौन सी फिल्म में बात निकल जाती है, किसी को खराब लग जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बोलना ठीक नहीं रहता है। तो जितना सेफली अपन जितना साइड में हो जाए उतना अच्छा रहता है। कैमरा किन लोगों को चाहिए, जिन लोगों को जो उसके अंदर आने की आदत है, जो शो जैसे मयूर जैसे लोगों को ना, मयूर पे तो मैं बोल ही नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी है ही वहाँ। नहीं, बट आप कह रहे हो कि आप कैमरा शाई पर्सन हो, बट आपके काफी ज्यादा फैंस है जो आपको और सुनना चाहते हैं, तो इसमें भी डिटेल में आएंगे। बट मयूर, आप बताओ कि आपने क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, और क्रिकेट खेलते खेलते ये ब्लॉग्स कैसे स्टार्ट कर दिए? एक्चुअली ये जो बेसिक लाइफ है हर एक की वैसी हुई है। अंडरआर्म स्टार्ट किया, गांव में से चालू कर रहे हैं, फिर आगे जाके कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जब बाहर निकलते थे, हम ग्राउंड पे निकलते थे, हमसे जो सीनियर रहते थे वो अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहते थे, खेलने के लिए आते थे। हम उनको देख के हमको भी फील होता था कि यार हमको भी एक दिन ऐसा मौका मिलना चाहिए कि हम जाके कुछ
ये लेवल की गेम खेल सके। तो धीरे धीरे ये सब चीजें हमारे लाइफ में आते गई। उस्मान जैसे, अंगद जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऊपर वाले जो प्लेयर थे, अपने सीनियर प्लेयर जिनको बोलता हूँ, उनको देख के उनका एक मोमेंटम पकड़ा हमने, एक लेवल मिला हमको भी, एक प्लेटफॉर्म मिला। जैसे परफॉर्मेंस करते गए वैसे वैसे लेवल बढ़ती गई। फिर ये व्लॉग्स ये ऐसी चीज है कि ये एक्चुअली इस पे कोई उसका कोई इंटेंशन नहीं है, बस आगे जाके कहीं ना कहीं हम रुकने वाले, तब जाके यही चीजें हमको याद दिलाएगी यार उस्मान जैसा अंगद रहेगा, या जो भी अपने ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स है उनसे जो कनेक्शन है वो ब्लॉग्स देख के और वापस याद आएंगे। आपसे बात हो रही थी मेरी, अभी परसों ही मैं फोन पे आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि मैं ब्लॉग्स इसके लिए भी बनाता हूँ जो स्ट्रगल है टेनिस क्रिकेट में वो भी लोगों को दिखे। तो आपको लग रहा है कि आप जो ब्लॉग्स बनाते हो, क्योंकि मैं जब आपके ब्लॉग्स देखता हूँ तो अगर मैं सुबह उठा हूं तो मैं चाय पीऊंगा, चाय के साथ मस्त मतलब मुझे पता है कि एंटरटेनिंग है, कभी क्या हुआ मैच में, क्या हुआ किसके साथ, केतन के साथ क्या हुआ, फ्लाइट में क्या हुआ, आपको कोई फैंस मिल गए, तो मैं तो आपका ब्लॉग काफी इंजॉय करता हूँ। तो आपने मुझसे कहा था कि मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ कि मैं स्ट्रगल दिखा सकूं, तो आपको लग रहा है कि आप स्ट्रगल दिखा पा रहे हो? एक्चुअली वहाँ पे एक रीजन मेरा मतलब मोस्ट ऑफ मोटिव ये था मेरा कि जब मैं व्लॉग चालू करता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि लोगों की क्रिकेट ग्राउंड के पीछे और क्रिकेट खत्म और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद एक्चुअल में कैसे हम ट्रैवल करते हैं, कैसे हमको खाने को मिलता है, क्या चीजें हमको मिलती है, क्या नहीं मिलती। क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारा टूर्नामेंट जो देखने वाले हैं उनको ऐसा फील होता है कि रॉयल लाइफ जी रहे हम। एक्चुअली अभी के टाइम में टेनिस क्रिकेट को रॉयल लाइफ बहुत अच्छी मिली है पिछले क्रिकेट के हिसाब से, पर उसके पीछे भी कुछ रीजंस है जो उन्होंने प्लेयर लोगों ने जो पूरा अपना लाइफ में जो सेकर आते हैं, जो जैसे ट्रैवल करते, कोई पूरी रात खेल के दिन में किधर 12 बजे पहुंचना रहता तो ऑन ग्राउंड पहुंचते विदाउट एनी स्लीप और जाके परफॉर्मेंस करते। तो ये बहुत चीजें रहते हैं, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप ट्राई करते हो कि थोड़ा स्ट्रगल दिखाया जाए बिफोर द वो करते वक्त मेरे से कैसा होता कि जब मैं कुछ दिखाने जाता हूँ तो जो प्लेयर रहता है वो भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व रहे तो अच्छी रहते है। कि कभी कभी वो तो अगर उस्मान जैसे अगर टीममेट रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कैमरा के सामने के बात भी करना चाहेंगे, तो डिफिकल्ट होती है उस्मान जैसे प्लेयर को, केतन जैसे प्लेयर को। मुझे लग रहा है मैंने तो बात किया था, उस्मान तो आगे बहुत बाद अच्छा में बोला था मैंने। उस्मान तो बहुत अच्छा मेरे कैमरे में बात करता है, वही तो मेरा मेन रीजन है व्लॉग्स का। आपको ये ऐसा तो नहीं लगा उस्मान आपके कैमरे में आते इसलिए आपके ब्लॉग को थोड़े और व्यूज मिल जाते हैं? 100% ये मेरी नहीं, हर एक का नॉर्मली बात करूंगा कि जा नाम कि उस्मान मेहनत का भी है, वैसा नहीं है कुछ भी सर। कैसा है सर, अभी ग्राउंड के बाहर जो मोमेंटम होते हैं, बोले तो अब हारने के बाद एक का मोमेंटम और विनर होने के बाद एक का मोमेंटम क्या होता है वो दिखा जाता है सर। कैसा है कि इंसान आया इतना दूर से ट्रैवलिंग करके आया और मैच हार गया है तो उसका कैसा होता है, उसके सो दिखाता है। अच्छा हो मेयर का कि मैं बोलता हूँ और अच्छा करे, बेहतर करे। अंदर तो जैसे कहा है कि इनके ब्लॉग्स में अगर उस्मान की झलक आ जाती तो व्यूज बढ़ जाते, तो आपको लग रहा है कि पॉडकास्ट लाइव जाएगा तो हमारे चैनल्स की भी व्यूज बढ़ेंगे उस्मान की वजह से? जरूर। जैसे आप यूट्यूब खोलोगे, अगर उस्मान का चेहरा जैसे पिक्चर हो, अगर किसी को दिखता है टेनिस क्रिकेट वो के जो मतलब सपोर्टर्स है टेनिस को चाहते, तो वो लोग अगर देखेंगे उस्मान पटेल का फ्रंट पे फोटो है तो वो लोग जरूर वो ओपन करके देखेंगे, वो वीडियोस हो या कोई भी चीज हो कि उस्मान पटेल में इसमें क्या है। तो मैं कहता हूँ कि मेयर का व्लॉग्स हो या आपका जो शो है तो 100% इसके व्यूज मतलब जो बढ़ते हैं उससे कई ज्यादा बढ़ेंगे जो उस्मान पटेल की वजह से हो सकता है। अलियत आपने कहा कि उस्मान पटेल की वजह से मेरे व्यूज बढ़ेंगे, आप मानते हो कि मैं क्या सब दुनिया मानती हूँ उस्मान पटेल एक बहुत बड़े प्लेयर है, सुपरस्टार है, अभी भी खेल रहे हैं। आप क्या बनना चाहते थे? आप बचपन से बॉलर बनना चाहते थे, बैट्समैन बनना चाहते थे, ऑलराउंडर बनना चाहते थे, और क्रिकेट खेलना कहाँ से स्टार्ट किया आपने? जी मैं ऐसा तो कुछ फिक्स करके नहीं आता कि बैट्समैन बनो या बॉलर बनो। मैं तो जो मेरे गांव के टीम्स है वहां पे मैं तो बैटिंग ही करता था। एक दिन अचानक से मैंने जब भी गेंद हाथ में ली थी फर्स्ट टाइम बॉलर एज अ बॉलर करके, तभी मेरे सामने जो उस्मान पटेल है वही बैटिंग कर रहे थे। तो वो टाइम पे उन्होंने मुझे ये कब की बात है? ये कुछ बात रहेगी 2015 की। अच्छा, वो 2015 में हम लोग 14 पहली बार में हमने सामने था। तभी उस्मान पटेल तो पहले से ही बड़े खिलाड़ी थे ही। मेरी उम्र कुछ उस टाइम पे 16 साल की उम्र थी मेरी। वो टाइम पे उस्मान पटेल तो मेरे हम सामने- लोग इनके साथ फाइनल मैच था। जो पूरा मतलब डिस्ट्रिक्ट और थाना डिस्ट्रिक्ट और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो आईपीएल मैचेस होते थे, जब भी आप भी जो अपन देखते हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग वैसे मैचेस जो होते थे, तभी फर्स्ट टाइम उस्मान पटेल मेरे सामने आए थे। तभी मेरा जो एज अ बॉलर एक्सपीरियंस था वो काफी अलग था, क्योंकि मैं एज अ उसके बाद मैंने जो देखा कि नॉर्मल बैट्समैन को जो मैं बॉलिंग करता हूँ उससे कई ज्यादा एफर्ट करके जैसे उस्मान जैसे बैट्समैन हो
वो लोग को कितना एफर्ट करके बॉलिंग करना चाहिए, वो बात मेरे को वो टाइम पे समझ में आई थी, क्योंकि उनका लेवल ही अलग है। उस्मान, आप 16 साल के लड़के को खेल रहे थे, तो कहीं आपने उनको मोटिवेट करने के लिए अपना विकेट तो नहीं दे दिया कि बच्चा मुझे क्या आउट करेगा, नहीं थोड़ा सर, करियर बन जाए तो मैं चलो आउट हो जाता हूँ, ऐसा तो नहीं था कुछ? नहीं सर, वैसे हम लोग तो ज्यादा जानते ही नहीं थे, तो नया नया बच्चा आया था, बच्चा है लेकिन बच्चा दिख रहा था नया, ऊपर से हाइट और ऊपर से बोलते ना इंसान के अंदर रहता है ना सर, क्या खेलने का जज्बा जो है उसके टैलेंट से दिखता है, क्योंकि 6 राउंड 5 रन जीत के आए सर, फाइनल तक पहुंचे, मैं भी फाइनल तक पहुंचा हूं। तो उस इंसान ने कितनी मेहनत करके फाइनल तक आए हो, कि एक टीम बोले तो इनामपुरी छोटा गांव, ऊपर से 12 प्लेयर होना मुश्किल, उसके अंदर से एक उभरता आना बहुत बड़ी बात है, मैं बोलूंगा सर। तो वो हिसाब से उसने दिनों हिम्मत की थी, पूरा दिन लोग ग्राउंड पे सर, हम तो डायरेक्ट सीमी एक्चुअली पहले दिन क्वालिफाई होके आए थे, इन लोग तो पूरा दिन खेल के आए थे। जब इनका चेहरे वगैरह देखते ना सर, ऐसे काले काले दिख रहे इन लोग, तो क्या खेले तो मैं, लेकिन अच्छा इन लोग ने एफर्ट किया सर। नहीं, जब ऐसा लगा था कि अहमद पटेल कुछ हो सकता है और अच्छी गेंदबाजी भी कर सकता है। अच्छी गेंदबाजी जी सर। क्या अंगद, आप मतलब अभी आप क्या देख रहे हो अपने एज अ फ्यूचर, आप क्या टारगेट कर रहे हो, मतलब बड़े लेवल का क्रिकेट खेलना, ओपन टूर्नामेंट्स और ज्यादा खेलने, ISPL खेलना, या क्या क्या टारगेट क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या टारगेट कर रहे हो क्रिकेट को लेके? देखो, जब भी मैं स्टार्ट किया था तब भी तो मेरे को आपके सामने जो बैठे उस्मान पटेल, इन्होंने मुझे फर्स्ट चांस दिया था ओपन क्रिकेट में, क्योंकि जब से फर्स्ट टाइम बॉलिंग की थी उसके बाद उस्मान पटेल ने मुझे चांस दिया था, तो तब से एक जो अलग लेवल का ओपन का जो क्रिकेट है वो मैं देखना चालू किया, तो मेरे अंदर भी ऐसा मतलब होप्स आने लगी कि मैं एक क्रिकेट मेरे को खेलना है आगे जाके। तो ऐसे में स्टार्ट किया, तो जहाँ पे बड़े टूर्नामेंट्स होते थे, जैसे पहले अपन दुबई में देखते थे, जो टेम्पल टूर्नामेंट था, वो भी मेरा मतलब एक ड्रीम था कि वो मैं टूर्नामेंट खेलूं, और मैं वो खेल चुका हूँ एक बार। और जो भी रहते हैं बाकी के टूर्नामेंट्स, रत्ना की चैंपियंस ट्रॉफी हो, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स है, सुप्रीमो ट्रॉफी, तो ये सब टूर्नामेंट में ऑलरेडी खेल चुका हूँ। और मतलब आगे जाके जो भी अभी आने वाले टूर्नामेंट्स है, तो उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक टूर्नामेंट जो टेनिस क्रिकेट में अपन को लगता है जो कि बड़े लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पे खेलना हर एक प्लेयर का जो ड्रीम रहता है, जो टेनिस क्रिकेट के सब प्लेयर्स है अपन देखते, तो वो भी मेरा ड्रीम्स है कि सब टूर्नामेंट में खेल लूँ, और आगे जाके फ्यूचर में मतलब जो अच्छे टूर्नामेंट्स हो वो अपने टीम के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करके आगे खेलने का मेरा सब ड्रीम्स कंप्लीट हो। जी, इसका बहुत अच्छा। आप आगे जिस तरह से आप चाह रहे हो, जिस तरह से मेहनत कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी और भी जो भी आपके ड्रीम टूर्नामेंट्स आप जल्दी खेलोगे। ड्रीम टूर्नामेंट से याद आया है कि मयूर, अगर मैं किसी प्लेयर को, यंग प्लेयर को देखूं और मैं पूछूं यार कौन सी टीम में आपको खेलना है, तो बोले डिंग डोंग टीम में खेलना है, तो आप लकी नहीं थे, आप बहुत जल्दी डिंग डोंग से खेल गए? लकी बोल सकता हूँ या ना भी बोल सकता हूँ, उसका ना भी बोल सकता हूँ। इस क्योंकि डिंग डोंग टीम कोई ऐसी टीम नहीं कि कोई भी अपना जैसे कि रिलेटिव है या कोई अपना, जैसे भी उसको वर्ड नहीं बोल सकता, कोई पहचान से कोई हाँ, खिलाड़ी पहचान ऐसा? से या किसी के यस नेपोटिज्म यूज करके वो डिंग डोंग टीम में सेलेक्ट होना। एक्चुअली डिंग डोंग टीम में खेलना बहुत बड़ी बात है, हर एक प्लेयर के लिए गर्व की बात है। उसका रीजन है कि उसका जो पास्ट है, डिंग डोंग टीम का जो नाम का जो पास्ट है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर होके गए, जो ऑल ओवर जो भी इंडिया के अपने जो भी लेजेंड्स प्लेयर है टेनिस क्रिकेट के, वो हर एक बंदा डिंग डोंग टीम के नाम के बारे में पहचाना जाता है और उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा बोलता है। तो मेरे को भी वो बहुत अच्छा फील हुआ था वो टाइम पे, जब मैं डिंग डोंग टीम के लिए अपना परफॉर्मेंस करने जा रहा था। आकाश तारेकर जी, उन्होंने मेरे को बारिश में, उन्होंने रबर बॉल टूर्नामेंट थी शिरौने में, वहाँ पे उन्होंने मुझे चांस दिया था खेलने के लिए, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद फिर वापस मेरा अपना नॉर्मली क्रिकेट रायगढ़ से स्टार्ट किया था मैंने, फिर आगे जाके और एक उमर 11 टीम के साथ भी ज्वाइन किया। परफॉर्मेंस करते गए, जैसे जैसे प्लेयर मिलते गए, दोस्ती यारी भी बढ़ती गई और कंपटीशन भी बढ़ता गया। उस हिसाब से मैंने भी अपने खुद को मतलब थोड़ा इवॉल्व करते गया। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं डिंग डोंग टीम के साथ खेलने के लिए मेरी भी पूरी तमन्ना थी, और उन्होंने सामने से मेरे को ऑफर भी किया या कि आप ज्वाइन कर सकते हो तो आप हैप्पीली कर सकते हो। तो वो मेरे प्रॉपर परफॉर्मेंस की वजह से हुआ था, जो भी मैंने इतने साल से मेहनत की थी। बस मेरे को एक आगे लेके जाने वाले 2-3 प्लेयर्स थे, उन्होंने मेरे को सपोर्टिव रोल दिया था, और बाकी जो भी 90% था वो प्रॉपर परफॉर्मेंस था। 2-3 प्लेयर कौन थे उसमें? आकाश रहेगा, विजय पावले और एजाज कुरैशी। एजाज कुरैशी, मतलब इन्होंने आपके करियर में काफी हेल्प की है। उस्मान भाई, अगर मैं बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से टेनिस क्रिकेट में पैसा आना स्टार्ट हुआ, तब आप बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का क्रिकेट खेल रहे थे।
आपने, मैंने सुना है आपने नोमान पटेल को काफी देखा है खेलते हुए। किन से सीखा है खेलना, और किन को देख के आपको लगा कि यार ये क्या खेलते हैं, मैं इस लेवल का कभी खेल भी पाऊंगा कि नहीं खेल पाऊंगा? आपने किन को देखा है खेलते हुए? सर हमने तो स्टार्टिंग में जब हम लोग के इधर तो एक ही नाम चलने का, विश्वास पटेल, जो टोंटरी गाँव का है सर। सीनियर प्लेयर है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है सर। उसको हम लोग को देख के ना ऐसे खुशी लगने की, क्योंकि हम छोटे रहने के ना सर, तो हमारे इधर भी मैचेस होने के, तो वहाँ पे अक्सर हम लोग की टीम रहने की, तो हम लोग स्कूल या कुछ भी रहो काम में, तो वहाँ से हम लोग निकल के लेकिन अक्सर उसका राउंड देखने जाते थे। लेकिन वहाँ जो टैलेंट इसके अंदर जो था, जो सर उसका जो फ्लो था बहुत बेहतरीन था सर। जो खेलने का ऐसा नहीं है कि सर ऐसा लगने का चला एक और 30 भी आओ ऐसा लगता है मार देगा, क्योंकि सर उसका जो स्ट्रेंथ और मारने का जो तरीका था ना सर, लाजवाब था। मैं तो बोलूँगा सर उसको देख के हम लोग ज़्यादा करके आगे बढ़े, और देखा है तो हमारे इधर तो नोमान पटेल भी जो अच्छा खेलते, उनके थ्रू हम लोग भी आगे बढ़े सर। उस्मान, अगर देखा जाए तो जितना मैं क्रिकेट में काफी टाइम से, मैं जब से टेनिस क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे आप हमारे लोकल एरिया में, आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक्चुअली मेरे 2-3 अच्छे, काफी अच्छे टेनिस खेलने वाले फ्रेंड है। मैं तो इतना टेनिस नहीं खेलता हूँ, मेरे अच्छे फ्रेंड्स है, और हम क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो एक मैच था, आई गेस पनवेल में कहीं एक मैच था, तो काफी अच्छे बॉलर थे। मैंने ये पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा है, योगेश पवार को भी कहा था, तो काफी अच्छे बॉलर है, मतलब हमारे एरिया के टॉप बॉलर है। और मैं उनका मैच देखने गया, और उन्होंने एक बैट्समैन, उन्होंने इतना मार खाया। मैं बोला यार तुम तो हमारे एरिया में तो बहुत अच्छा खेलते हो। बोला क्या मालूम है कौन बैट्समैन था, इतना मारा। तो किसी ने आके बोला यार उस्मान पटेल था, और किसी को मालूम नहीं था, पर हमने नाम सुना था कि उस्मान पटेल है, तो उनका ऐसा रिएक्शन, अच्छा उस्मान से मार खाया तो फिर ठीक है। किसी ऐसे वैसे बैट्समैन ने तो नहीं मारा। उस्मान, किस तरह से आपकी ओवर द इयर्स आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है? मैंने खुद भी देखा और मैंने सुना भी है कि उस्मान आउट, जैसे सचिन और तो टीवी बंद, उस्मान और तो स्टेडियम खाली, ऐसा भी मैंने देखा है। क्या कितना क्रेज है आपका? कौन से साल से इतना क्रेज बढ़ने लगा? यूट्यूब पे जब से लाइव जाने लगा तब से, या फिर क्या, मतलब कब से आपका क्रेज बढ़ने लग गया? गुजरात में आप एक इनिंग खेले थे शायद 18 बॉल 60, उसके बाद से? जी शायद वही संतोष नानेकर जब ये टेनिस क्रिकेट चालू किया था, चालू भी नहीं किया था, वो कवर ही कर रहा था। जब भी हम लोग गुजरात में बड़ी टॉप की टीम थी, उनके सामने हम लोग ने अच्छा मैंने रन बनाया था। 18 बॉल के कुछ 19 बॉल में कुछ 53 बनाया था। जब हमारी इमरलियन टीम थी, उसके अंदर में न्यू ज्वाइन हुआ था। उसके बाद से सर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही चला अपना। मैंने बोले तो अभी बोलते नहीं कि इंसान की मोहब्बत खींच लाती है, वैसे ही सर होगा, दूसरा कुछ नहीं। अपन खेलते गए, अपना टैलेंट जितना दिखा है उतना दिखाते गए, और ऊपर वाले की मदद आती गई सर। 2-3 साल में इतना जल्दी ऊपर आना और इतना ही करना एक इंसान को लगता। आप भी शौक थे? सर शौक बोले तो सर अब एक इंसान रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। अभी आप तलेजान खेल रहे हो, आप जा रहे हो कलम्बुली खेलने, आप जा रहे हो इनामपुरी, किधर भी चले जाओ, वहां पे पब्लिक आपको देखने के लिए, अरे आप शौकी हो जमीन सर। एक इंसान के पास टैलेंट है, अच्छा तो खेल रहा है, लेकिन इंसान एक काम, अभी सर आप भी एक काम में हो, और काम आगे पीछे करके इंसान की मैच देखने आ रहे हो बोले तो सर बड़ी बात है, कुछ तो बड़ी बात है। और हम लोग सोचते हैं सर कभी कभार, क्या आउट होने के बाद भी बाली है उतना मिलती है। अरे इतना मैं काम छोड़ के तेरे लिए आया और तू पहले बॉल पे आउट हो गया। बहुत बार सुने सर ये भी बातें। मुंह पे बोल के जाते हैं जाते यार, हमने सर। आपको देखने यार, आपने कुछ नहीं किया। मेरे गायल अलहमदुल्ला सर ऐसे है ना भाई, इतने मोहब्बत करने वाले कितने लोग बोलती भी है, तो ना ऐसा ना करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था। अपना ठीक है, जो विकेट पे खेलता है 30 सेकंड में उसको फैसला करना रहता है, कहाँ मारना और कहाँ क्या करना है। मैं बोलूँ वो बोलते किस लिए बोलते हैं, मोहब्बत नहीं बोलते। तो अपन यही सोचते हैं सर ठीक है, एक इंसान बोल रहा है तो सुन के लेने के क्या फर्क है। वही अपने को एक बढ़ावा देता है सर। एक इंसान की गलती एक्सेप्ट करता है ना, तो उसको एक बढ़ावा मिलता है सर, मैं तो बोलूँगा। तो वही बढ़ावा मैंने चाहा, अभी गलती जहाँ है तो वही है। सो गलती हुई है मेरे से, अभी जो क्या करना आगे वही कर रहे हैं रिश्तेदार उसको। वो हिसाब से सर खेलते गए, ऊपर वाले ने मदद करती है, और उन लोग की दुआओं से सब चलता गया। मैं फिर भी अगर उस्मान आपसे पूछूं, कोई ऐसा मैच आपको याद हो, ऐसा टूर्नामेंट आपको याद हो जहां पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उतने उससे भी ज्यादा फैंस आ गए? कोई ऐसा टूर्नामेंट है जो आपने मतलब सोचा यार इतना टेनिस क्रिकेट के लिए भी कोई पार्लर हो सकता है? कौन सा ऐसा टूर्नामेंट या मैच है? मैं तो बोलूंगा सर रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी। रत्नागिरी चैंपियनशिप मैंने पर्सनली वो देखा था,
इसके बारे में अभी, ये तो उसका क्वेश्चन है, बट मैंने जो देखा है वो अगर किसी और ने देखा है तो कोई सोचता है कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। ऑलमोस्ट अभी तो बहुत सोशल मीडिया इतना बढ़ गया कि हर एक प्लेयर हर एक घर में जा रहा है, पर वो टाइम में उतना एक्टिव नहीं था जो अभी है। पर वो टाइम में उसको ग्राउंड पे लाने के लिए हाफ एन आवर लगा था और उसको 6-7 बाउंसर उसको वहाँ पे लगाने पड़े ऑर्गेनाइजर को, उस्मान को गाड़ी से ग्राउंड तक लाने के लिए। उसके लिए पूरा मैच रोका गया था कि जब तक उस्मान ग्राउंड में नहीं आ रहा तब तक मैच नहीं चालू हो रहा, और उनको कौन रोक रहा है तो पूरी पब्लिक रुका रही है। तो उसमें सब बाउंसर्स थे, तब जाके वो कैसे भी से वो अंदर पहुंचे। अभी भी मेरे को याद है, येलो जर्सी में शायद पावर्स की टीम में खेल रहा था। मेरी ऐसा था मोमेंटम, क्या बहुत अजीब लग रहा था सर, डर भी लग रहा था, खुशी भी लग रही थी सर। क्या करे, अभी आधा घंटा बाहर निकलने में कैसा निकलूं। पहले तो फील्ड में गए, मैच हो गई, जीत गए, अभी बाहर कैसा निकलूं। बाहर निकलूं, इधर से एक जन खींच रहा, उधर से एक जन, वो सब उनका प्यार, उनका मोहब्बत, क्यों लोग पैसा देते भी नहीं सर कमा सकते। मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छी बात बोली कि पैसा देके भी जब रिस्पेक्ट जो नेचुरली आपको प्लेयर्स फैंस देते हैं वो तो पैसा देके तो नहीं खरीदी जा सकती। अंगद, अगर आपसे बात की जाए तो आपने एज अ बैट्समैन स्टार्ट किया था जितना मैंने सुना है, तो बैट्समैन से आप ऑलराउंडर का सफर कैसे हुआ है? एक्चुअली ऑलराउंडर का सफर जब से मैं क्रिकेट स्टार्ट किया था तो मैं बैट्समैन करके आया जरूर था, लेकिन वही जो मैं बोला, जो हमारे कि आईपीएल जो फॉर्मेट होता है आरकेडी के आईपीएल करके, वहाँ पे हमारी टीम में जो सब बॉलर्स थे वहाँ पे 1-2 मैच में कुछ परफॉर्मेंस हुआ नहीं उनका, तो मैं ऐसे नॉर्मल पिच पे प्रैक्टिस बॉल डाल दिया। तो एक अजय कोहली करके हमारे नावड़ा गांव के जो खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, तो उन्होंने मुझे कहा तू बॉल भी अच्छा डालता है। तो बोला मैं बॉलर हूँ नहीं, मैं सिर्फ बैटिंग के लिए सिलेक्ट हुआ था, तो मैं बैटिंग कर, तो बोले तू बॉलिंग भी कर, तू बॉलिंग भी अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जो बॉल दिया था हाथ में, तभी जाके मैं उस्मान पटेल फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में आकाश तारेकर, ऐसे ऐसे बैट्समैन को मैं फेस किया था फर्स्ट टाइम। लेकिन ये मेरा थोड़ा नसीब अच्छा था कि अच्छा वो टाइम पे मेरा परफॉर्मेंस मतलब बॉलिंग का जो अच्छा हुआ था। तो बाद में मैं उससे पहले आपने बॉलिंग थोड़ी भी नहीं की थी? नो, मैं बॉलर था ही नहीं, मैं बैट्समैन करके ही select- उस्मान भाई अपने तो मेरे को लग रहा है जानबूझ के विकेट दिया होगा। नहीं नहीं, वो मैच में मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैच में है ना, पहले मैं मतलब सब बोल रहा हूँ सिर्फ उस्मान पटेल को, सिक्स मारा शायद उसको मैं पहले 4 बॉल डॉट डाला था, हाँ उसका कंटिन्यू 4 बॉल डॉट, और कंटिन्यू 2 बॉल लास्ट में 2 बॉल 6 मार दे मुझे उस्मान भाई ने। मारा था उसको नहीं ऐसा लेकिन डर लग रहा था, लेकिन सामने उस्मान पटेल थे, भाई बॉल आ रहा है तो थोड़ा रीड होने के थोड़ा टाइम लगता है ना सर। लग रहा था। इनके वो टूर्नामेंट में, हर टूर्नामेंट में 1 साल खेलो, 2 साल खेलो, 4-5 साल, जितने भी साल खेले होंगे, इनके वो टूर्नामेंट में 200 रन कंप्लीट रहते थे पहले पूरे सीरीज में। सब फाइनल, हम लोग फाइनल टेस्ट और सीरीज 3 बार नहीं किया। और वो टाइम पे जाके फिर वो बॉलिंग जो स्टार्ट किया, तो लास्ट ओवर से लेके फिर अगले मैच में मैं फिर दूसरे बाद में जो पहले ओवर करने लगा, फिर उसके बाद वो टूर्नामेंट में 2 ओवर करने लगा था। तो वहां से मेरा बॉलिंग और बैट्समैन मतलब एज ए ऑलराउंडर में वही से स्टार्ट हुआ था कि मैं वो अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो वो ऑलराउंडर। आपने उस्मान पटेल का विकेट लिया, आकाश तारेकर का विकेट लिया, इससे आपका कॉन्फिडेंस तो काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। बॉलिंग में हेल्प हुई इतने बड़े विकेट्स लेने के बाद? जी, बॉलिंग में हेल्प तो बहुत हुई। उस्मान पटेल का विकेट नहीं लिया था एक्चुअली, लेकिन उनको 4 बॉल डॉट जो डाले थे उससे मेरा विकेट से भी बड़े थे, बढ़कर के इससे बड़े, क्योंकि उस्मान पटेल ने, और पब्लिक क्राउड वो टाइम पे सब चिल्ला रही थी साइड से, और उस्मान पटेल का जो फैंस फॉलोइंग है, अगर मैं डॉट डालू तो वो लोग नहीं, लेकिन जब मैं 2 बॉल में 2 6 खाया, तब भी मेरे खान में मतलब ऐसे बजने लगे थे सब लोग, क्योंकि 2 6 में खाए। और आकाश तारेकर को तो मतलब उस्मान से पहले मैं आकाश तारेकर का नाम सुना था, उनसे भी तो डर लग ही रहा था, क्योंकि एक और 11 रन डिफेंड करना था, लेकिन लकीली मुझसे वो डिफेंड हो गए थे। तो वहां से मतलब मेरे को एक अच्छा होप्स आ गया कि मैं अच्छा बॉलिंग कर सकता हूँ, तो वहां से मेरा बॉलिंग का करियर जो था वो स्टार्ट हो गया ना। मयूर, मैंने ये शायद किसी से 2 पॉडकास्ट में पहले भी बात की है, आज आप सामने बैठे हो, तो मुझे बताओ करण नंबाला को आउट क्यों नहीं दिया गया था? ये जो आपने बोली बात, ये तो कंट्रोवर्शियल में जानना है कि आउट दिया गया था। थर्ड अंपायर तो था नहीं, मैं लाइव मैच देख रहा था, मैं खुद देख रहा था कि वो क्लियर आउट है, प्लम था, कुछ डिसीजन में नो चांस, थर्ड अंपायर भी नहीं था, कुछ भी नहीं हो सकता था, क्यों आउट नहीं दिया गया? अभी ये तो मेरे को भी नहीं मालूम क्यों आउट दिया। मैं तो एज अ बॉलर, बहुत बॉलर लोग को जब बॉल डालने पे जो दिखता है वो अंपायर ने तो आउट दिया था। थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया तो थर्ड अंपायर था तभी?
एलबीडब्ल्यू का वो तो अंपायर बॉक्स जो रहेगा उनका अंपायर सिस्टम रहेगा। एक्चुअली जो ग्राउंड अंपायर है तो उनके साथ थर्ड मेरा अंपायर कहने का मतलब अंपायर ने आउट दिया था, राइट। ठीक है, तो थर्ड अंपायर पे किस क्यों क्यों जाएगी? थर्ड अंपायर पे इसके लिए जाते बैट्समैन तो रेफर नहीं कर सकता था। कैसा हुआ सर मालूम है क्या? मुझे ऐसा लग रहा था, हम लोग मैच देख रहे थे मयूर, असं वाटलं का कर नंबर वाला सर एज लगली थी, तो तेरा नंबर भी असं वाटलं, बोलते थे एज हम। लागली. हाँ किती एज gap लगा होता? है, इसका एज लगा है, लेकिन अभी एवढा मोठा गॅप होता। अभी कुछ बोल नहीं सकते सर, हो सकता है अभी इंसान को समझ जाता है एज लगा नहीं लगा, अभी आगे क्या बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने क्योंकि मयूर भाई सवाल पूछो, आप कंटिन्यू करो। पूछने वाला हूँ, मैं पूछने वाला, छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि वो मोमेंटम जो हुआ ना, तो अलग खुशी थी उसकी क्यों चेहरे क्यों पे। पता, मैंने ऑफ कैमरा आपके टीम के प्लेयर से मैंने पूरी बात कर ली, मुझे पता है क्या हुआ था, पर मैं सुनना चाहता हूँ क्या हुआ था। उसके बाद चलो ठीक है, वो उन्होंने नॉट आउट दिया, उसके बाद टीम ने फील्डिंग आगे सेट कर दी थी, क्या उसका रीजन था? एक्चुअली अभी खुल के बताता हूँ ये चीज। अभी कैसे हर एक को तो मालूम है, ऑलमोस्ट हर एक इंसान जान चुका है ये सब चीजें। अभी ऑन द कैमरा बोलने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बस उसका कुछ आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, किसी और की भावनाओं को दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ ये चीजें। एक्चुअली वो टूर्नामेंट जिनके नाम पे थी, वो एक बड़े एमएलए अपने इंडिया के, तो उन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट रखा था, उसमें एक प्रेस्टिजियस मैच रखा था, एग्जीबिशन, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया बेस्ट ऑफ रायगढ़ थी। तो एक्चुअली वो जो मैच बनाई गई थी वो बेस्ट ऑफ इंडिया में, जैसे करण अंबाला जो अभी के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, जिसको बहुत लोग प्यार भी करते हैं और बहुत फैंस फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे वहाँ के जो व्यूअर्स थे या पब्लिक क्राउड जो भी था, वो ऑलमोस्ट 90% करण अंबाला का परफॉर्मेंस देखने आए थे, वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। जैसे टॉस हुआ था, टॉस होने के बाद हमारा फर्स्ट फील्डिंग आया, फर्स्ट फील्डिंग ने हम रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे डिस्ट्रिक्ट को, और वो रिप्रेजेंट करने थे अपने रेस्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से, पर वो एक्चुअली रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम प्रॉपर अपनी सेट नहीं हो पाई थी किसी की पर्सनल रीजंस की वजह से। जो भी अवेलेबल हो गए थे, जो अपना रिप्रेजेंट कर सकते, जो आ चुके थे, उसमें से करण अंबाला वन ऑफ द बेस्ट था, तो ऑलमोस्ट सबका फोकस उस पे था रेस्ट ऑफ इंडिया में से। तो एक्चुअली वहाँ पे ऐसा चल रहा था कि माहौल पूरा करण अंबाला के लिए आया था वहाँ पे, तो हमको भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि जो लेवल पे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था, वो लेवल की पब्लिक यहाँ पे आ चुके हैं। हमको भी थोड़ी एक्साइटमेंट थी कि या ये क्राउड में हम अपने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो माहौल बनता गया, जैसे हमारे पहली फील्ड आई, पहली फील्ड करने गए तो पब्लिक जैसे बाहर से हमको सपोर्ट कर रहे थे, कोई बैड वर्ड में सपोर्ट कर रहा था, कोई अच्छी बातों में सपोर्ट कर रहा था, तो थोड़े अपने गांव के नजदीक होने की वजह से थोड़ा मजा भी आ रहा था, माहौल बन गया था। और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी थी, आशीष मेहरोल था साथ में, उसने पहले ओवर में केतन को आउट करके माहौल और अच्छा बना दिया हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम के लिए। फिर विश्वजीत आया, उसने भी अच्छा बॉलिंग करा, तो पहले 4 ओवर में उनके विकेट गिर चुके थे। तो करण एक ही बंदा ऐसा था कि वो थोड़ा मैच 8 ओवर का होने के वास्ते थोड़ा स्लोली मैच को लेके जा रहा था, पर एक मोमेंट ऐसा आया कि लोगों को करण अंबाला की बैटिंग देखने, तो उसको 6 देखने थे। तो जैसे उसने प्रसन्न को वेरी फर्स्ट, मेरे को लगता है 5वें ओवर में या 6th ओवर में उसने स्टार्ट किया, जैसे वेरी फर्स्ट बॉल प्रसन्न का बहुत अच्छे बॉल को उसने एक्स्ट्रा कवर पे 6 मारा था, तो जो माहौल बन गया, जो पब्लिक चिल्लाने लगी, हमको ऐसा फील होने का जैसे अपन आईपीएल की मैच फाइनल मैच देख रहे हैं स्टेडियम में, ऐसा माहौल बन गया था। तो फिर हमने सोच के रखा था कि भाई अपन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपन कोई नॉर्मल मैच नहीं खेल रहे, हम डिस्ट्रिक्ट के 11 बंदे आए, तो अपने पीछे डिस्ट्रिक्ट का नाम लगाए, इज्जत का इम्पोर्टेंट इज्जत थी हमारे लिए, और उसके पीछे जो बाकी चीजें थी वो तो अलग थी, पर ऑन द ग्राउंड हम अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई अपना घर का भी देख रहा है, अपने घर वाले भी देख रहे हैं, तो वो हिसाब से अपन खेल रहे थे। हमने सोचा था कि और प्राइस भी ऐसे लग रहे थे, जो स्पॉन्सर्स थे वहाँ पे, जो चाहने वाले थे टूर्नामेंट के और आजू बाजू के सपोर्टर थे, उन्होंने बहुत प्राइजेस भी लगे थे, ऑलमोस्ट एक डॉट बॉल हो जाए या वाइड भी आ जाए या सिंगल रन भी आ जाए, 6 आ जाए, हर एक बॉल को उन्होंने प्राइज रखा था, 5,000, 10,000, 25,000। तो ये भी थोड़ा मजा आ रहा था, बढ़ गया था, एक्साइटमेंट आया था। तो फिर जैसे करण अंबाला मेरे ओवर में आया था, वेरी फर्स्ट मैंने उसका टारगेट सेट करके आया था कि ऑलमोस्ट वो नीचे खेलने आएगा, तो मेरी और प्रसन्न को ही बॉलिंग आने वाली है, क्योंकि आशीष और विश्वजीत आगे बॉलिंग करेंगे, तो डेथ ओवर में वो अटैक करने आएगा, तो हमारे दोनों को ही अटैक हो सकता है। तो हमने एक थोड़ा एज अ प्लेयर उसका मैंने
थोड़ा सोच के चला था कि भाई इसको बॉलिंग कौन सी जगह पे करनी चाहिए। जैसे उसका मैंने देखा था कि उसके स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, वीक जोन कहाँ पे, या वो कहाँ पे अच्छी बैटिंग करता है कहाँ पे नहीं। जैसे प्रसन्ना को 6 आया तो फिर मैंने सोचा कि भाई अभी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। उसका रीजन ये था कि अगर वो बैटिंग करेगा, वो अच्छा परफॉर्मेंस वो करेगा, तो एक ही बंदा अपने टीम को सपोर्ट करेगा, मतलब उसके टीम को ऊपर रखेगा। तो पब्लिक में एक ही बात रहेगी कि करण अंबाला ने वन मैन शो खेल के जीता है। कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अपोजिट। तो ये चीजें हमारे जहन में थी कि भाई नहीं, ये चीज नहीं होने देनी। खुन्नस रहती है। खुन्नस रहते ऑन ग्राउंड, कितना भी मेरा दोस्त अंगद भी रहे तो भी मन में मेरे को ये रहता है भाई इसको नहीं छोड़ना, मेरे को अलग नजरिए से नहीं, सिर्फ क्रिकेट के नजरिए से कि भाई नहीं मेरे को छोड़ना, इसको भी मेरे को रन, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ सामने वाला मेरा ऐसे साथ में बैठने वाला भी सामने रहेगा तो नहीं, मेरे को जो इम्पोर्टेंट क्रिकेट जितने में वो हर चीज में करूंगा। जो चीज में बॉलिंग करते जाऊँ उसमें भी साथ में रहेगा, अपोजिट में रहेगा। जब अपोजिट रहेगा मैं उसको भाई 0 पे आउट करना है मेरे को, लोग उसको देखने हैं, वो मेरे को इम्पोर्टेंट है, मैं मेरा परफॉर्मेंस करना है, मेरे को उस्मान को रहने दो, जो भी रहेगा। कृष्णा सर भी मेरे लिए बहुत बड़े प्लेयर है, उनको आउट करना ही मेरा मेन मोटो रहता था। वो एज अ बैट्समैन मेरे लिए बहुत है, एज अ व्यूअर, पर जब मैं अपोजिट आऊँ तो भाई मैं उनको 0 पे आउट करना है, ये मेरा मोटो। आगे जाके उनका परफॉर्मेंस मेरा परफॉर्मेंस अलग रहता है। तो वही सीन था करण अंबाला को। जैसे मैंने वेरी फर्स्ट बॉल, फर्स्ट ओवर में भी उसने मेरे को स्टार्ट नहीं किया था, सिंगल से स्टार्ट किया था, पर पहला बॉल मैंने उसको वाइड गया था कि लेग स्टंप हिट करने गया था, वो वाइड गया था। सेकेंड ओवर में आया, फर्स्ट बॉल सेम बॉल डाला, वो वाइड नहीं था, वो प्रॉपर मिडल एंड लेग स्टंप के बीच में था। वो मेरे हिसाब से तो प्लम विकेट था, अंपायर जो ऑनफील्ड थे उनके हिसाब से प्लम विकेट था। थर्ड अंपायर के पास डिसीजन जाने के बाद वो डिसीजन कुछ एज लगने की वजह से शायद अंपायर का वो उनका नजरिया था, उन्हें नॉट आउट दे दिया। फिर क्राउड ऐसी हो गई थी कि जब ऑनफील्ड पे आउट दिया गया तो करण अंबाला स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप ऐसा डगआउट के पास जा रहा था। तो 30 यार्ड सर्कल तक पहुंचने तक ऐसे समझो ग्राउंड में आग लग गई थी। आग लगी, मतलब इतना खराब आवाज आ रहा था ना कि बहुत पब्लिक चिल्ला रही, क्योंकि अंपायर डिसीजन जो ऑनफील्ड था उन्होंने आउट दे दिया। और जैसे वो अंपायर से बात कर रहा था, जैसे वो मतलब अंपायर को बोल रहा है कि अब एटलीस्ट चेक करो थर्ड अंपायर को, कि उसका शायद बैट जो ग्राउंड को टच हुआ था, पर उसका माइंडसेट हो गया था कि एज लग गया बॉल को, क्योंकि वो माहौल भी ऐसा बन गया था कि उसको भी खेलना है, परफॉर्म करना है। लास्ट विकेट था टीम के लिए, मेन बैट्समैन था कि जो आगे जाके स्कोर बना सके। तो उसके हिसाब से उसने अंपायर से थोड़ी सी आर्ग्यू करी कि आप एटलीस्ट चेक करो कि थर्ड अंपायर जो भी डिसीजन दे मेरे को कोई मैटर नहीं करता, मैं आउट रहूंगा, आउट चला जाऊंगा, पर मेरा एक बैट एज लगा है, या उसने जो बोला। तो अंपायर का जो ग्राउंड डिसीजन था उन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि उनके हिसाब से प्लम विकेट था। पर ये चीजें होने की वजह से पब्लिक में ये सोच हो गए कि बैट्समैन बोल रहा है कि एज लगा है, क्योंकि पब्लिक को नहीं मालूम कि एक्चुअल में क्या दिख रहा है। उनको बस ये है कि करण अंबाला बैटिंग कर रहा है, एक्चुअल में क्या डिसीजन कैसे देखा गया, क्या व्यू था, वो कुछ नहीं। अंपायर को जबरदस्ती आउट दिया गया ऐसा लगा अंपायर ने करण को। तो जैसे वो एक एक स्टेप 30 यार्ड तक चलता गया, वैसा पब्लिक चिल्लाती गई। एक मोमेंट ऐसा है खुद से वो रुक गया। कमेंटेटर्स भी वो अनाउंस कर दिया कि ये डिसीजन किसी को डाउट ना आए या कुछ दिक्कत ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना, इसके लिए थर्ड अंपायर के लिए जाएगा। वहां पे डिसीजन नहीं था, मतलब थर्ड अंपायर रूल नहीं था एलबी के लिए, पर वो एक स्पेशली करण के लिए लाया गया, स्पेशली रिक्वेस्ट करके वो चला गया। तो हमने भी थोड़ा रिलैक्स थे, क्योंकि हमारे जो व्यू था हमारा कि क्लियर आउट है, नो चांस आउट है, मतलब कुछ है ही लूज। तो फिर वो डिसीजन चेंज हो गया। तो फिर डिसीजन चेंज होने के बाद थोड़ा माहौल भी बन गया था, हम गुस्सा भी थे। गुस्सा ये चीज के लिए थे कि भाई कोई आगे जाके बोल देगा कि करण ने अकेले ने हमारे डिस्ट्रिक्ट के टॉप के जो 4 बंदे बॉलिंग कर रहे उनको अकेले ने पेल दिया। ये हो गई क्रिकेटिंग टर्म्स। ये मेरा माइंडसेट था, हर एक का भी था, पर वो मोमेंट ऐसा हो गया था कि प्लम्प आउट है दिख रहा है, मालूम नहीं अंपायर ने कौन से डिसीजन मतलब नजरिए से उसको नॉट आउट दिया। तो हमने थोड़ा अलग तरीके से सोचा, भाई ये चीजें बहुत अच्छा नहीं लग रहा बहुत क्रिकेट के टर्म्स में। तो हमने सोचा भाई करण तू बैटिंग कर, हम तेरे को, लोगों को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, पब्लिक को 6 चाहिए तो 6 मार। फिर हमने 11 प्लेयर अंदर लिए, वो प्रॉपर हमारा पूरा 11 जो बंदे अंदर थे उनका प्रॉपर म्यूचुअल डिसीजन था कि भाई
अगर उसको परफॉर्मेंस करना है तो उसको करना है। ऑडियंस अगर 6 देखने आई है तो Yes, 6 ऑडियंस देखने के दो। हिसाब से हम चलेंगे। अभी हम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे तो ऑडियंस के लाए। तो फिर 11 बंदों ने हमें मिलजुल के डिसीजन लिया, भाई इसको बैटिंग करा दो, हम बॉलिंग डाल देंगे। मैं 2 स्टेप पे खड़ा हूँ और करण अम्बाला अपना बैटिंग स्टांस लेके खड़ा है। जैसे उसने देखा भाई 11 के 11 बंदे अंदर है, मैं भी 2 स्टेप पे खड़ा हूँ, तो उसको खुद से वो फील हो गया कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये चीजें जो हो रही है वो अच्छी नहीं है। फिर वो जैसे उसने आगे जाके मतलब अब वहाँ पे एक वीडियो भी जो बनाई गई रील्स वालों ने ऐसी बनाई गई कि लोगों को लगा कि करण अम्बाला मुझे कुछ बैड वर्ड बोल रहा है, मैं उसको कुछ रिप्लाई करा, पर एक्चुअल में वो कुछ हुआ ही नहीं था। वो डिसीजन जब थर्ड अंपायर के पास गया उसके बाद जो अंदर हम साथ में थे, एक बार करण हमको लगता है तू एकदम हाँ भाई, वो भी बोला भाई मेरे को भी थोड़ा लगा, पर ऐसा बैट तो ग्राउंड हुआ है या कुछ तो लगा है, इसके लिए मैं अंपायर को बोला था। मतलब ये हम भाई भाई बोल के सबको रिस्पेक्ट में चल रहे थे वो। तो फिर जब मेरे को विकेट पे आके बोला, जैसे वो एक्शन करता है कि ऐसे वैसे ही करा है, वो बातें कर रहा है, जो हमारे में कॉन्वो हुआ तो उनमें ऐसा बात हुआ था कि भाई मैं वहां तक चला गया था, मेरी कोई गलती नहीं इसमें, जो डिसीजन है वो थर्ड अंपायर के हिसाब से है, मैं तो खेलने आया हूँ, मैं वहां तक पहुंच गया था। पर वो लाइव जो रील्स बनाई गई, लाइव में जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा गुस्से वाला सीन क्रिएट किया है, वो लाइव में ऐसा दिख रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी उसको यही बोला कि भाई तू तेरा बैटिंग कर, मैं अपना बॉलिंग करूंगा, तू अच्छा परफॉर्म कर, मैं अच्छा करने का ट्राई करूंगा। ये हमारे में एकदम ऐसा स्वीटली कॉन्वो हो गया। पर वो रील्स में ऐसा गया कि भाई वो मेरे को कुछ गाली गलौज कर रहा है, मैं उसको कुछ बैड वर्ड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। फिर नेक्स्ट बॉल डालने के नेक्स्ट बॉल डालने से पहले बताओ कि जब आप 11 प्लेयर पास में आ गए थे तो फिर वो दूर वापस क्यों चले गए? उसके बाद वहां पे ऐसा हो गया, वो सीन क्रिएट हुआ, सब प्लेयर पहले जब ये डिसीजन गया उसके बाद हम ऑर्गेनाइजर से थोड़ा झगड़ा हो गया हमारा, थोड़ा बैड वर्ड्स भी वहां पे हो गए, यूज हो गए, मतलब पर्सनल हो गया था वो सब चीजें। इसके बाद हर एक बंदा उसमें इन्वॉल्व हो गया था, 11 के 11 बंदे, जो भी बात नहीं करता था ऑन ग्राउंड वो भी वहां पे इन्वॉल्व हो गया था वो चीज में। आप वहां पे रिएक्शन देख सकते हो, कैप्टन जैसे योगेश पनकर की रिएक्शन, मैं गुस्से से चिल्ला रहा हूँ, ऑलमोस्ट विश्वजीत ने टी शर्ट निकाल के दे भी दी थी ऑर्गेनाइजर के हाथ में, ओह, ऑलमोस्ट दे गई थी, बस वहां पे निकलना बाकी था। फिर बाद में वो 11 के 11 बंदा अंदर थे, वो वापस थोड़ा अंदर रुक गया। फिर हमारे रिस्पेक्टेड प्लेयर्स थे, कृष्णा सर थे, केतन भी आया था, विजय पावले, ये सब प्लेयर अंदर आए, फिर हमको साथ में लिया। फिर हमारे में एक थोड़ी बातचीत हो गई, पर्सनल बातचीत हो गई, फिर उस पर हमने रिलैक्स होके फिर माइंडसेट चेंज किया, नहीं भाई एज अ क्रिकेट अपन यहाँ पे देखने जो आए उनको जेन्युइन क्रिकेट दिखने हम दिखाएंगे, अपना पर्सनल रहेगा दिखाएंगे। फिर 11 बंदे वापस रिएक्ट नॉर्मल हो गए, फिर एज अ क्रिकेट मैच चालू कर और जो नेक्स्ट बॉल पे हुआ मुझे लग रहा ड्रीम बॉल थी, जैसा होना चाहिए था। ड्रीम बॉल ही ऑलमोस्ट सेम बॉल था, सेम मिस की करण पे वापस। मिस बोल सकते हो, मिस भी किया उसने, क्योंकि उसको भी शायद opportunity ऐसा थी। लगा रहा है कि अब तो आगे आई यॉर्कर आई, शायद अब शॉट आएगी, पीछे आएगी, वो शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके पास भी अपॉर्चुनिटी थी वो बॉल को 6 मारने की, वो मिस हो गया नहीं हो गया या उसका कुछ माइंडसेट अलग रहेगा वो तो मेरे को नहीं मालूम, पर मैं ये सोच के कहता भाई नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ रहा है। नहीं छोड़नी है भाई, विकेट छोड़ के बॉलिंग नहीं करनी मेरे को। अगेन सेम वही बॉल मैं अटेम्प्ट करने गया, बॉल वैसे देखा जाए तो लो फुल टॉस था, उसको हिट कर सकता था, पर वो बॉल इतनी जोर से गई थी कि उसका इनसाइड एज लग के स्टंप हो गया। वो अभी जैसे हसीना- इनसाइड या डायरेक्ट? नहीं इनसाइड एज हाँ, लग के inside होल्ड हुआ था, वो ऑफ स्टंप पे था बॉल, थोड़ा बाहर भी था, ऑफ स्टंप वाइड पे बॉल था, वो एज लग के वो मिडिल स्टंप पे गया था, पर बॉल इतने जोर से गया था मतलब स्टंप निकल के बाहर निकल गया था। वो एग्रेशन वो डिसीजन के बाद हुआ था, उसके पहले ऐसा एग्रेसिव बॉल नहीं हो रहा था मेरे से। मैं एक जनरल मेरा जो स्पेशल बॉल है जो वो regular Yorker डालते हैं हाँ, वैसा ही। वो डाल रहा था जैसे कि मेरे को रन ना है, बस उस पे विकेट लेना नहीं लेना वो बात नहीं थी। पर वो डिसीजन के बाद जो एग्रेशन हर एक के मन में हो गई थी, भाई नहीं अभी छोड़ना नहीं किसी को, ये थी। फिर वो बोल्ड हो गया, बोल्ड होने के बाद वो नेचुरल रिएक्शन भी बाहर आ गई, वो एक्चुअली उसके लिए नहीं थी, किसी और के लिए थी, सराउंडिंग वैसा क्रिएट हो गया था, तो बस वो माहौल बन गया था। माहौल बन गया था। अंगद, आपसे बात की जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपने जब 6 बॉल 9 रन डिफेंड किए थे, तब से मैंने जितना भी सुना है कि आपका काफी ज्यादा नाम हो गया। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? आप बड़े बड़े प्लेयर्स को तो ऑलरेडी आप बॉलिंग अच्छा कर रहे हो, उस्मान को भी आप अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, आकाश तारिक को भी अच्छा,
उस टाइम से आपको लग रहा है कि आपका नाम काफी लोगों ने आपको देखना ज्यादा चालू किया उस टूर्नामेंट के बाद से, जब आपने लो स्कोर्स डिफेंड करने चालू किए, 6 बॉल 11, 6 बॉल 10, 6 बॉल 9 रन? जी मेरे को लगता है जो रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट हुआ था रायगढ़ वर्सेस रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, वो टूर्नामेंट में मतलब जो मेरे को लास्ट ओवर जो आया था मेरे मतलब जो मैं करने वाला था उसमें 6 बॉल में 9 रन जाए थे, तो मेरा एक ही माइंडसेट था कि तभी जब मैं जाके ना सिर्फ एक सिंगल वाला जो बॉल अपन बोलते हैं कि यॉर्कर करो या ऑफ साइड ऑफ स्टंप बाहर जो भी करो, सिंगल बॉल और बॉल पे हर एक बॉल पे रन जाके मैच जितना आगे जाए उतना आगे ले जाने का मेरा माइंडसेट था। तो वहाँ पे जो मेरा माइंडसेट था वैसे हुआ। लास्ट बॉल में एक बॉल में 5 रन आया था, तो वो बॉल जब भी मैं डिलीवर कर रहा था इतना मेरे को जो मैं 5 बॉल डिलीवर करता उससे तो नॉर्मल थोड़ा कमजोर बॉल में डिलीवर हुआ था, लेकिन उसको बैट्समैन को वो प्रेशर की वजह से कनेक्ट ना हुआ हो, ऐसा कुछ सीन हुआ। लेकिन वो टूर्नामेंट में हमने जो मैच था जो जीतने के बाद हम लोग मतलब एकदम जो रायगढ़ का आपने देखा ही होगा, जो सब टीम का जो जोश था, हमारे क्राउड्स जो रायगढ़ के जो साथी सपोर्टर जो साथ में आए थे वो थे, रत्नागिरी जो क्राउड था, मतलब पूरे जो ऑर्गेनाइजर थे दीपक दादा वगैरह सब, ये सब में जो मैच का जो क्रेज जो बढ़ गया वहां से लेके अभी जो लास्ट मैच जो 6 बॉल 9 में आए वो और किसने किया, तो वो और मेरे हिस्से में आया था, तो अंगद पाटिल ने वो और करके 6 बॉल 9 रन डिपेंड की, तो उससे सब लोग मतलब ये करने लगे कि वो अंगद पाटिल नाम के जो बॉलर था उसको लोग देखने लगे, तो समझ में आया कि अभी यहाँ से मतलब मेरा जो नाम था अच्छा टेनिस क्रिकेट में जो करना चाहता था वो टूर्नामेंट के बाद से मेरा जो प्रॉपर चालू हुआ, वहां से लेके मेरे को मतलब टेनिस क्रिकेट में जो भी फेम मिलना था वो थोड़ा बहुत मिल गया, थोड़ा बहुत नहीं बोल सकता बहुत ज्यादा मिल गया वो टूर्नामेंट के बाद से। और मेरे लिए वो ड्रीम टूर्नामेंट थी और मेरे लिए वो ड्रीम स्पेल भी था। इनामपुरी एक्सप्रेस आपको बोलते हैं, कब से पड़ा है नाम? कौन से कोई टूर्नामेंट के बाद से पड़ा? क्यों बोलते हैं आपको इनामपुरी एक्सप्रेस? इनामपुरी एक्सप्रेस जब भी जो मैं अपने इनामपुरी गांव जो केपीसी इनामपुरी में जो टीम है गांव की, वो गांव के लिए मैं जब भी क्रिकेट खेलता था, जहाँ भी लोकल हमारा जो गांव टू गांव क्रिकेट रहता है, एक गांव आकरा जो रहता है, वहाँ पे जब मैं कंटिन्यू टूर्नामेंट खेल रहा था, जब भी मैं बॉलिंग जो कर रहा था वहाँ पे, तभी मेरा मतलब कुछ इंजरीज के बाद मेरा वो पेस कम हो गया, तो मैं पहले पेस बॉलिंग ही करता था। वहाँ पे जब भी यंग एज में था तभी शोल्डर्स भी थोड़े मतलब ये थे, तो वो टाइम पे मैं जोर से बॉल करता था एकदम। तो वो टाइम पे जो भी हमारे यहाँ के जो कमेंटेटर्स रहते थे टूर्नामेंट देखते समय, अभी सपोज मेरा बॉल हो गया, मैं बाउंसर हो गया या फिर यॉर्कर हो गया या फिर सीधा बोल्ड वगैरह जो होता था, वो जोर से मतलब नॉर्मली वो एज पे जो बॉलर्स का पेस रहता है वो हिसाब से जोर से एकदम करता था। तो वो टाइम पे हर एक कमेंटर्स जो आता था वो मेरे को बोलता था एक एक्सप्रेस जो अपन बोलते हैं किसी को, मतलब वो तेज होता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस हाँ, जैसे मतलब कोई भी हो, तो एक्सप्रेस यानी कि तेज। तो वहाँ पे मेरे को सबकी मेरी बॉलिंग जो थी, सब कमेंटर्स हो गए या जो भी रहे, उनको मेरी बॉल तेज लगती थी, इसलिए यहाँ पे इनामपुरी एक्सप्रेस जो गांव के नाम से मुझे वो नाम दिया गया था। तो वो तब से ग्रामीण टूर्नामेंट से मेरा चालू हुआ था इनामपुरी एक्सप्रेस करके। आप बोल रहे हो कि जब मैं थोड़ा यंग था तब मैं तेज डालता था, आपको नहीं लग रहा कि अभी भी आप काफी यंग हो? मैं यंग थी लेकिन ये बोलना चाहता था यंग एज यानी उसको बोलना चाहिए टीन एज, जहाँ पे 16, 17, 18 एक्चुअली मैं देखा जाओ तो मैं भी चालू किया ना क्रिकेट, एक्चुअल में जो फोकस होगा तो मैं इनामपुरी गांव में भी खेलने गया था कि भाई अंगद नाम का बंदा बहुत जोर से बॉलिंग करता। एक टाइम था अंगद मेरे से बहुत पहले खेल रहा है, बहुत टाइम से आगे खेल रहा है और ऊपर का लेवल खेल रहा है, और रायगढ़ को रिप्रेजेंट बहुत टाइम से किया, मेरे से ज्यादा उसने 5-6 साल उसने ज्यादा रिप्रेजेंट किया। तो मैं एक्चुअली उसको देखने गया था, भाई अंगद नाम का कोई बंदा है जो बहुत जोर से डालता है, जो रायगढ़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लिटरली वहां पे 5:30-6 बज गए वो ग्राउंड पे, इसका बॉल नहीं दिखता था। ये मैंने देखा है, पर्सनली बोल रहा हूँ, ये बॉल नहीं दिखता। तो पुराने बॉल पे ज्यादा बॉलिंग करता था, वो प्रैक्टिस में तो ऑलमोस्ट पुराने बॉल रहते, पर बॉल ही नहीं दिखता है। अगर यहाँ से बॉल डिलीवर हो गया सीधा ग्राउंड के वो मतलब विकेट के पीछे, ये टाइम तक कि भाई मैंने उसको देखा कि भाई बहुत जोर से डालता है, नॉर्मल नहीं डालता, बहुत जोर से डालता है। लगता है अंदर आपका पेस गिरी, आपको ऐसा लग रहा है इसलिए आप बोल रहे हो? जी मेरा बीच में अभी रीजन तो क्रिकेट में देने नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जो रीजन था वो मतलब मेरा था एल्बो इंजरी जो मेरे को हुआ, बॉल डिलीवर करने टाइम जो पेस निकालते वही मेरा मतलब निकलना बुक कम हो गया, क्योंकि इंजरी की वजह से मुझे जोर करना जो जोर करता था वो हो ही नहीं रहा था मुझसे। तो उसके बाद से मैं मेरा बॉलिंग एटलीस्ट लगभग क्रिकेट का जो टेनिस क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट का मेरा करियर खत्म ही होने का आया था, मतलब मैं खेल नहीं सकता था। तो उसके बाद से सुल्तान खान जो
मेरे मतलब मैं बॉलिंग जिन्होंने मुझे वहां के बाद जो चेंज करवाई मेरी, तो बोला तू तेज नहीं कर सकता तो तू कटर चालू कर। तो उन्होंने मुझे लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक तो मैं मतलब पहले से ही चालू करता था, मतलब टाल सकता था, लेकिन लेग ब्रेक का जो वेरिएशन था उन्होंने मुझे सिखाया। और वहां से वापस मुझे एक मतलब नई सोच मिली कि मैं यहाँ से जाके भी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। तो वहां से फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट हुआ था, वहां पे भी सेम मैच, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रायगढ़, तो वहां पे भी 2 ओवर में 14 रन का मैच में लास्ट ओवर 11 का जो आया था, वहां पे मैं लेग ब्रेक बॉलिंग किया था। और उसके पहले जो मैच हुआ था वहां पे मैं तेज बॉलिंग किया था, मतलब डिफरेंस था। लेकिन मेरा जो खुद पे जो मैं भरोसा करता था कि मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, उसके बदौलत में मतलब लेग ब्रेक पे भी वापस टूर्नामेंट खेलना चालू किया। और जो भी परफॉर्मेंस हो रहा था अच्छा लगा। फिर वहां से मैं करियर में मतलब एक जो गोल रहता है कि नहीं, अभी जो मेरा जो स्टॉप हुआ है तो यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और अच्छा परफॉर्मेंस करने का ट्राई करूंगा। तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर बॉलर के पास पेस नहीं है तो वो कटर सीख सकता है, लेग कट सीख सकता है, ऑफ कट सीख सकता है, उससे भी उसकी हेल्प होगी और सेम लेवल की परफॉर्मेंस आ सकती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास पेस ही हो। वो भी चीजें थी। और मैं मतलब बोलना चाहूंगा, लेकिन वहां से जब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस जब भी स्टार्ट हुआ, वो लेग ब्रेक कटर बॉलिंग पे भी वापस मेरे मतलब करियर में एक स्टॉप आ गया था थोड़ा इंजरीज का। फिर से एक बार जो था मतलब थोड़ी क्रिटिकल इंजरी थी, जो कि क्रिकेट के लिए नहीं, एल्बो के बाद एल्बो के अलावा भी यहाँ पे जो मेरा जो मैंने यहाँ पे पार्ट यहाँ पे ट्यूमर फैट हो गया था। वो टाइम पे मेरे 2 सर्जरीज हुई थी एक ही साल में, मतलब एक साल भी नहीं बोल सकते, एक हाफ एन ईयर्स में 2 सर्जरी हुई थी। वहां से फिर से मेरा बॉडी सपोर्ट जो करना था वो मतलब एटलीस्ट क्रिकेट के लिए जो बॉडी अपनी साथ देती है वैसा मेरे को मतलब साथ नहीं दे रही थी मेरी बॉडी। तो वहां से मैं फिर से चालू किया था, लेकिन इतना आउट ऑफ और इतना मतलब बॉलिंग परफॉर्मेंस जो खराब हुआ था, वहां से मैं तो सोच दिया था कि मैं खेलूं या ना खेलूं, मतलब बंद ही कर दिया था। लेकिन फिर से एक बार मेरे को मतलब जब भी मैं क्रिकेट जो देखता हूँ तो वहां से मुझे वापस से एक मतलब एनर्जी आ जाती कि नहीं, मेरे को अभी वापस इस मैदान में जाना है और खेलना ही है। तो वापस में वैसे मतलब अभी उस्मान हो गए, मयूर हो गए, बहुत से प्लेयर है जिनको मतलब दोस्त है मेरे, सब दोस्ती हमारे अलग है दुनिया में, मतलब क्रिकेट के अलावा। तो उनसे भी थोड़ा मतलब तू खेल सकता है, मोटिवेट किया है लोग ने भी। तो फिर मैं वापस वहां से चालू किया। तो फिर मतलब थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस वहां से भी खराब हो ही रहा था, लेकिन फिर से मैं मतलब चालू ही रखा, परफॉर्मेंस करना है मुझे और अच्छा क्रिकेट खेलना है। तो वापस वहां से अभी इस साल में थोड़ा मतलब वहां से उठ के अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, खराब भी हुआ है लेकिन अच्छा भी हुआ है मेरे लिए। तो ऐसे में आगे जो भी क्रिकेट होगा वहाँ पे मतलब खराब परफॉर्मेंस बॉलर के लिए आता है जाता है, बैट्समैन के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ से और अच्छा करने का मैं ट्राई करूंगा और आगे जो क्रिकेट है वो अच्छा खेलने का ट्राई। आपके कहने का मतलब है कि मोटिवेटेड रहो, हार मत मानो, अगर क्रिकेट को प्यार करते हो तो लगे रहो, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। हाँ, क्रिकेट अगर खेल रहे हो आप तो मैदान में सामने बैट्समैन, मतलब जो सब लोग बोलते हैं कि बैट्समैन कौन है वो मत देखो, लेकिन खुद पे जो भरोसा है वो भरोसे पे उतरो। बैट्समैन कोई भी रहने, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ काफी कॉन्फिडेंस जरूरी जो है अपना। और पे अपन देखे बैट्समैन उस्मान पटेल भी बैटिंग करे छे, वो 7-8 रन मतलब मोस्टली मेरे लिए जो लास्ट ओवर थी वही मेरे को मतलब मैच में हर ओवर डिलीवर करने थी, जो फिर रन बचता हो 17-18 भी बचते थे, 9-10 भी बचते। लेकिन मेरा मैं एक ही था कि मैं मैच पहले जितने को ना देखो, मैं वो मैच लास्ट 2 बॉल ऐसा आगे ले जाने का सोचता हूँ हमेशा। तो वहां से अगर मैं लास्ट में लेके गया अगर वो मैच लास्ट 2 बॉल पे, तो वहां से खत्म करने को देखो, फिर वहां से अच्छा बॉल 1-2 बॉल डिलीवर करने का देखो, वहां से मैच अपन जीत सकते। तो ऐसा लकी मेरा मतलब लक मेरा साथ भी दे रहा था, या फिर मेरा खुद पे जो कॉन्फिडेंस था वो भी मेरे बॉलिंग में जो नजर आ रहा था। तो वहां से मैं ये सब चालू करने के बाद जो डिफेंड करने का जो मेरा फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ हमेशा कि सिंगल डबल से आगे जाने दो, मैच लास्ट बॉल में 4 से जाएगा, बैट्समैन ने मारेगा, या प्रेशर में लास्ट टाइम में जो 2 बॉल है 4, 5, 6 जो भी रन रहता है, तो वहां पे क्या रहता है बैट्समैन, अब अगर अपना बॉल भी खराब हुआ कभी तो बैट्समैन वो जो प्रेशर में रहता है कि नहीं 2 बॉल में 6 मारना है, 4 मारना है, तो कभी कभी बॉल खराब होके भी वो बैट्समैन वो बॉल टाइम नहीं कर पाता है कभी कभी। तो वो भी अपने को एडवांटेज वो टाइम पे मिल जाता है कि अपन वहां से मैच अपनी टीम को जिता के दे सकते हैं। मुझे लग रहा है लक के साथ हार्डवर्क भी और मोटिवेटेड रहना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आपको दूर का क्रिकेट खेलना है। तो उस्मान, मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा है, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा अपने आपको कि पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले जो 2 नाम मेरे जहन में थे,
वो थे कृष्णा सातपुते और उस्मान पटेल। ये दो मुझे पॉडकास्ट में चाहिए ही चाहिए थे। और एक सवाल जो मैं, कब आओगे मुझे पता नहीं था आप कब आओगे, बट मेरे जहन में था, मैं कब से सोच रहा आपसे पूछूंगा कि रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल आईएसएल में क्यों नहीं दहाड़ रहा है? सर कैसा है, आईएसएल अभी जो बड़े लेवल पे अभी चल रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है और मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी कुछ फिटनेस की वजह से भी है और थोड़ा कुछ मेहनत की वजह से भी न हो पा रहा है। अब नसीब की बात है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, हो जाएगा। फैंस के लिए क्लियर करो कि आपने फर्स्ट सीजन ट्रायल्स दिए थे? फर्स्ट सीजन सर मेरा ऐसे बहुत थोड़ा मतलब रमजान महीना था, उपवास महीना था, इसकी वजह से मैंने और फॉर्म ही नहीं भर पाया था, तो इसकी वजह से लोगों को बोलना था ऐसा उस्मान भाई ने फॉर्म भरा और उस्मान भाई को नहीं लिया गया, ऐसा कुछ नहीं था, फॉर्म ही नहीं मैंने भरा था, तो इसकी वजह से मैं पहला सीजन नहीं खेला। सेकंड सीजन में ट्राई किया, न हो पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, नसीब में रहा तो चलेंगे, तो ले चलेंगे। थर्ड सीजन ट्राई करोगे? बिल्कुल करेंगे, इंडिया लेवल का है तो ट्राई करना ही है, जो है नसीब की बात है सर, 100% देना अपना काम है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, थोड़ी कमियां कोताही अपने अंदर है, फिटनेस की वजह से अपना बॉडी मोमेंटम नहीं रहता किधर किधर, वो तो सुधार करेंगे अपन। आए अभी फिटनेस में 3-4 महीना अपने पास गिरा पड़ा है, और सर तो हमारे साथ ही देखते हैं अभी क्या है। उस्मान, आपने कहा कि थोड़ा फिटनेस का प्रॉब्लम था, इसलिए आप थोड़ा शायद सिलेक्शन में आप सिलेक्ट नहीं हुए। प्रॉब्लम है क्यों मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि 2-3 साल से आप टूर्नामेंट कम खेल रहे हो, फॉर्म में नहीं हो। क्योंकि उस्मान पटेल जिसको मैं जानता हूं, मुझे जितने भी मैं स्कोर्स देखता था, मुझे ऐसा याद नहीं कि मैं कोई टूर्नामेंट देख रहा हूं और टॉप 3 में उस्मान पटेल का नाम नहीं है, ऐसा होता ही नहीं था। अब मुझे ढूंढना पड़ता है कि उस्मान पटेल कौन सा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, और खेलते भी है तो मुझे टॉप 5 में भी उस्मान पटेल का नाम नहीं दिख रहा है आजकल। तो एज अ फैन मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा हूं। तो आप फिटनेस पर ध्यान दे रहे हो, फिटनेस की प्रॉब्लम है? सर मैं तो बोलूंगा एक फॉर्म का भी इंसान तो रहता है, कैसा अगर इंसान फ्लो में रहता है, टच में रहता है, तो बहुत ऊपर तक चला जाता है सर। फॉर्म में रहता है इंसान, फॉर्म आने के लिए क्या करता है सर, जितना जागा सके उतना ग्राउंड के लिए अपना टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस जितना करना मन कर रहे। लेकिन कैसे सर, हमारे लिए ग्राउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है, हमको जाना पड़ता था, अहमद किधर जाना पड़ता है, न तो पेड़गा उस तरफ जाना पड़ता है सर, तो इसकी वजह से थोड़ा 2 चीजें भी है। तो मैं एक ही बोलूंगा सर, लेकिन जो जिस लेवल पे मेरा है, जिस लेवल पे मैं गया हूँ, लेकिन वो लेवल पे मैं जाने के बाद जो मैंने किया नहीं हूँ ना, वो मेरी गलती है सर। मैं जानता हूँ सर, जो मुझे करना चाहिए, जो मैंने को मेहनत करना चाहिए, जाना चाहिए इंग्लिश, लेकिन वो मेरे अंदर नहीं हो पा रहा है। फिटनेस के ऊपर भी ध्यान नहीं, क्रिकेट से भी दूर। लेकिन ऐसा सर जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, हर इंसान के अंदर ऐसा, वो बात नहीं है। लेकिन अपन ज्यादा करके कोशिश करेंगे, अभी 100% और देगी और आए। क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तो इतने करियर के पीक पे रह चुके हो, तो ये फॉर्म में डिप कब से आया? 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या लग रहा है आपको? 2 साल हुए सर, मेरे तो ऐसा लग रहा है 2 साल हो गए। फॉर्म आउट फॉर्म का सर मैं तो बोलूंगा सर, ऐसा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जितना अपन ग्राउंड के लिए टाइम देंगे ना सर, तो फॉर्म में आने के लिए टाइम नहीं लगता है इंसान को। एक इंसान मेहनत करता है तो उसका मेहनत का फल उसको मिलता ही है सर, मैं तो बोलूंगा। तो इसी वजह से थोड़ा आउट फॉर्म है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है? वो रीजन क्रिकेट में नहीं लाना चाहिए, मैं तो बोलूंगा। ठीक है, परेशानी है तेरे को तो मत खेल, नो प्रॉब्लम। ये ग्राउंड के लिए तो 1-2 घंटा टाइम देना चाहिए सर, मैं तो बोल। या आज जो मेरे दोस्त लोग जितने भी है ना सर, वो मेरे को तो इतना चिढ़ाते, इतना बोलते हैं, कुछ मत। कभी कभी शर्मिंदा होना पड़ता है, क्या करे सर, ये तो मेरे गाली दे दे के थक जाया, आ जा भाई आ जा, ग्राउंड पे आ जा भाई आ जा, न जा पाता हूँ कुछ कारण, क्या कर सकते सर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी जो है सीजन न्यू स्टार्ट होगा, तो चाहते हैं इंशाल्लाह नए स्टार्ट करेंगे, शुरुआत वापस पे जो पहला उस्मान तो वापस बैक करने की कोशिश करेंगे। उस्मान, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो आप खुद पहले तो प्लेयर्स मानते नहीं कि मैं फॉर्म में नहीं, तो आप मान रहे हो कि चलो आपका फॉर्म डिप हुआ है, तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स को हमेशा लगता है कि 4 इनिंग फ्लॉप हो गई, अगर एक टूर्नामेंट में भी परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो कहते हैं कि मैं फॉर्म में हूं। लेकिन जब वो अपने पीक पे, जैसे आप अपने पीक पे थे, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप 10 टूर्नामेंट खेलते थे तो मुझे 9 टूर्नामेंट में परफॉर्म करते थे। तो आप पहली बात आप मान रहे हो कि आप फॉर्म में नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अगर आपसे पूछूं, जब भी आप अपने पीक में थे 3 साल पहले, 4 साल पहले, अगर तब आप 100% थे, तो अब आप कितना % हो फॉर्म में?
सर 100% देखोगे सर, एक मैं आपको बताता हूँ, अगर एक मैच गांव का चल रहा है तो प्रेशर अपने ऊपर है, मैं तो बोलूँ तो उधर 100% अपने को देना। जहाँ फील्ड में जाएंगे ओपन में रहो, जो एक इंसान अपने को बुलाता है, अपने लिए प्रेम करता है, बुलाता है, सब करते इतने सब लोग देखने के लिए आए हैं, तो उसके लिए 100% देना जरूरी है। किधर भी हम लोग को भी नर्वस होना पड़ता है सर, क्यों, अपना नहीं जैसा बैटिंग होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। मैं 100% देने की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बैटिंग कंपेयर कर रहा था। अगर तब आप 100% बैटिंग करते, इतने स्कोर मारते, अब आपकी फॉर्म में गिरावट आई है, फॉर्म आपका थोड़ा सा डिप हुआ है, तो कितना परसेंट डिप हुआ? 10%, 20%, 30%? कुछ एक आइडिया? एक आइडिया इसके अंदर कोई बोल नहीं सकता है कि तूने ये शॉट मारने वाला बॉल तूने क्यों नहीं मारा, ये नहीं बोल सकता है। मैं तो एक ही बोलूंगा सर, उसके अंदर कंप्रोमाइज नहीं कि पीछे आया, आगे गया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। कौन सा बॉल सर ऐसा अपने को लगता है ये मारने वाला बॉल नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, उसका कारण क्या है, वो भी सोचना है ना इंसान को। इंसान तो फॉर्म ही नहीं है, नसीब में नहीं है, तो इंसान क्या सर बोल गई कि जब इंसान फॉर्म में रहता है, तब समझो बैट्समैन रहेगा फॉर्म में, तो बॉल बैट्समैन जहाँ चाहता है वहां घुमाते, बॉल आके वहां गिरते। अगर बैट्समैन फॉर्म में नहीं रहेगा तो बैट्समैन को फुल टॉस बॉल भी गिर जाए तो मिस होके बोल्ड हो जाता है। तो ये बात दिन की रहती है, परफॉर्मेंस की रहती है, पर मैं सोचता हूँ 50% इसमें मेहनत इम्पोर्टेंट है। और जैसे हम उस्मान को देखे, हमने देखे पर्सनली उसको, हर टाइम हम उसके जो रीजंस है आउट्स होने के या बॉल जो उसके जो शॉट्स है उसके, जैसे मेरे को उसका बैट के शॉट मारना उसका बहुत पसंद आता था, जो तुरंत ऐसा एक साइड पे जंप करता था, खुद ही मरते हाँ। जब मार के अंदर रहता था। जंप मार के जो ऑफ स्टंप पे जाता था, ऑफ स्टंप से बैठ के जो नीचे पीछे मारता था, वो मेरा फेवरेट शॉट था उसका। पर वो अभी नहीं लग रहे, वो होती है बात के दिन। जब वही बोल रहा हूँ कि जब बैट्समैन के दिन रहते हैं तो बैट किधर भी घुमाए बॉल आके उधर गिरता है। अभी आपने जो कहा, मैंने सुना कि उस्मान पटेल 100% में से कितने परसेंट पे बैटिंग, मतलब उनका जो पर्पस जो आ गया, तो मेरे ख्याल से मैंने जो उस्मान पटेल को देखा है उसमें से मैं बोलूंगा 80% लेस हो गया उसमें से बैटिंग। जो उस्मान पटेल बैटिंग करते थे, अभी कृष्णा सर हो गए जो अटैकिंग बैट्समैन, जो टॉप के बैट्समैन है उस्मान पटेल हो गए, उसके बाद मैं तो किरण पॉवर का नाम लूंगा। जो मैं अटैकिंग बैट्समैन जो 3 देखे मेरे, मतलब टॉप 3 में मैं जिनको रखूंगा, उसमें से अगर उस्मान पटेल का जो अपन पहले मैच देखते थे, पहले पावर प्ले के जो 2 ओवर होते थे उसमें अपन देखेंगे उस्मान पटेल 2 ओवर कंप्लीट भी नहीं, उस्मान पटेल कितने रन पे खेल रहे, तो 30-35 रन उस्मान पटेल इंडिविजुअल बना के खेल रहा होता था वो टाइम पे। तो यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं अभी का जो फॉर्म की बात चल रही, तो वहाँ पे वो उस्मान पटेल का वो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। तो अगर उस्मान पटेल वापस वो फॉर्म में आना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो दौर में 30-35 ना 25 भी करके खेले तो 50 रन आने वाले टूर्नामेंट में उनके बैट से हमेशा देखने मिलेंगे अपने को। क्योंकि एक बार वो जो खेल लेते फिर 50 रन अपने ऐसे ही देखे उनके कितने बार, और कौन सा भी ग्राउंड रहने दो, कौन से भी बॉलर रहने दो, उनको उस बात का फर्क नहीं पड़ता था। जो अपन क्रिकेट देखे ऐसे उस्मान पटेल नहीं बने हो। उस्मान, अभी आपने ये कह रहे थे कि वो आप बैट के पीछे शॉट मारते, तो आपके जब आपने एक्सप्लेन किया कि मैं उड़ के मारता, तो आपके आंखों में चमक आ गई कि मतलब आपको वो शॉट याद आया कि आप रेगुलर इतना खेले, इतने बॉलर्स को आपने मारा है। सर इच्छा है एक बार वापस वो पीक टच करने की? बिल्कुल सर, इच्छा तो क्यों नहीं सर, इच्छा तो बहुत कुछ है। जो मेरे शॉट्स है, रिवर्स शॉट जो एक्चुअली बना के मारना, कवर ड्रॉ हो, कुछ भी रहो, जो खेलना बोले तो इच्छा तो रहती है सर इंसान की। पर्सनली मैंने आपको खेलते हुए देखा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कवर्स में आपसे अच्छा कोई नहीं मारता। सो बहुत सी चीजें है जैसे जो न अभी हो पा रही है, ठीक है नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश तो करेंगे, देखते ऊपर वाला। अगर क्रिकेट से थोड़ी हटके बात की जाए, कैसे डील करते हो फैमिली इश्यू से? एक्चुअली फैमिली इश्यूज वहाँ पे आते हैं इनकम सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के घर में फैमिली इनकम रहेगा तो क्रिकेट खेलने में थोड़ी इजी रहेगी। अगर क्रिकेट छोड़ के फैमिली, जैसे फैमिली बिजनेस हो सकता है, या फैमिली में इनकम सोर्स वाले और बंदे रहेंगे, जैसे फादर रहेंगे या बड़े भाई रहेंगे जो घर को इनकम सोर्स के हिसाब से सपोर्ट करते हैं, वो क्रिकेट इजीली खेल सकता है। क्योंकि अभी के टाइम में टेनिस क्रिकेट में बहुत सारा इनकम सोर्स है, उसके सोर्स भी बहुत है। कैसे भी, जैसा भी मेरा व्लॉग्स हो गए, कोई अपना लाइव चैनल्स हो गए, या कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ जो भी डील्स रहते हैं वो करते हैं, ग्राउंड स्टाफ रहते हैं, ये चीज़ अभी टेनिस क्रिकेट में आ चुकी है। फैमिली में अगर कमाने वाले रहेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं क्रिकेट को टाइम देने में। क्रिकेट छोड़ के इनकम नहीं है, कोई अपना फैमिली में नहीं है, तो आपको क्रिकेट खेलने के साथ भी इनकम सोर्स को सोचना पड़ता है। तो दोनों तरफ एडजस्ट होने के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलता है।
फिर अगर वो टाइम कम मिलेगा, आपको ग्राउंड में कम मिलेगा, ग्राउंड कम मिलेंगे, तो वही वही एक मतलब बोल सके पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं दे पाते अपन हर एक चीज को। जो मेरे को अगर कोई टूर्नामेंट अच्छी टूर्नामेंट आ रही है तो मेरे को वो टूर्नामेंट के हिसाब से मेरे को खुद को परफॉर्मेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी बॉलिंग करनी चाहिए, क्या पे ऐसे रहते ग्राउंड टर्फ विकेट रहते जैसे स्किटी विकेट रहते, तो मेरे को बॉलिंग करना है, शॉर्ट विकेट पे बॉलिंग करनी है। तो कोई जगह रहते मिट्टी विकेट होते यॉर्कर अच्छे डालने या कटर वाली बॉलिंग, तो प्रैक्टिस करने के लिए अपने को ग्राउंड पे टाइम देना चाहिए कि मेरे घर पे जाऊंगा, मैं अपने 2-3 बैट्समैन ले लूंगा, मैं अपनी बॉलिंग करूंगा। अगर वो टाइम नहीं दे पाऊंगा तो उसका रीजन रहेगा फैमिली टाइम। ये पार्ट ऑफ द रीजंस रहते हैं या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रहते हैं। मतलब आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है फैमिली के लेके, पैसे को लेके, फाइनेंशियली कंडीशन अगर खराब रहे और घर में आपके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम टाइम नहीं दे पाते और जितना हमको प्रैक्टिस करना उतना प्रैक्टिस में भी टाइम नहीं। आपके साथ ऐसा कोई इश्यू हुआ है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पापा या उनसे मुझे हमेशा सपोर्ट अच्छा मिलता आ रहा है, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरा कुछ इतना इशू नहीं है। मतलब क्रिकेट में हो या प्रॉब्लम जो भी हो, मेरा तो एक ही मतलब ये रहता है कि स्किप करो, कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आज दोपहर में अपन प्रॉब्लम में, शाम में जाओ दोस्तों के साथ घूमो, पार्टी करो, चिल करो। प्रॉब्लम्स को ध्यान में नहीं रखो, उसके आगे सोचे रहेंगे अपन तो प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाते, आगे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले, या फिर अपन अपने जो मतलब तरीका रहेगा उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे जीना है वैसे। तो मैं एक ही बोलूंगा, स्किप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जब भी अपन ग्राउंड में जब भी उतरते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्लेयर नहीं कि जो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हो, वो खाली जब भी ग्राउंड में तो अपने गेम के बारे में सोचता है। मैं हमेशा देखा हूँ, और वो आज ग्राउंड पे आते हो क्रिकेट माइंडसेट पे आते हैं, के अलावा उसको कुछ मतलब ध्यान में नहीं आता हो। हम लोग को ग्राउंड की वजह से एक प्रॉब्लम भी, हम लोग को जाना पड़ता है इधर उधर, और थोड़ा कुछ काम की वजह से इधर उधर, इसकी वजह से टाइम नहीं दे पाते। मैं तो अभी यहाँ बैठा हूँ तो इसके सामने ही बोलूंगा, इसने बोला ना आपको, मैं clear बोला मैं। एक्स्ट्रा एफर्ट लिया ना क्रिकेट की प्रैक्टिस को लेके। मैं इसको मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम, मैं शाम को ग्राउंड पे जाते समय इसको मेरा एक कॉल रहता है कि उस्मान ग्राउंड पे आ जा, प्रैक्टिस के लिए आए। ये तब भी ना है तो शाम रात में इंडोर टर्फ है हमारे पास, मतलब मैं वहां पे एक कॉल करता हूँ, उस्मान प्रैक्टिस को आ रहा है, या आता है नहीं आता है, उसका जो भी रीजन रहेगा उसको पता, लेकिन मैं हर एक टाइम उसको कॉल करता हूँ कि तू आ जा प्रैक्टिस को। मैं बोला आपको, मेरे को फोन आके अहमद का हर टाइम फोन आता है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका उसके वजह से नहीं आ पाता है, लेकिन आगे जाके अभी जो टाइम है 2-3 महीना उसको है और उसके आगे भी क्रिकेट खेलना है, तो उसको मतलब ये बात मैं बोलूंगा कि रीजंस और प्रॉब्लम्स साइड में रख के अगर ग्राउंड पे या फिर जो भी प्रैक्टिस टाइम रहेगा ध्यान देगा ना, तो मेरे ख्याल से वापस उस्मान पटेल अपने को वही फॉर्म में देखने को जरूर मिलेगा अगले साल। पर आपने कहा कि ग्राउंड्स नहीं है, बट आजकल के काफी सारे क्रिकेटर्स नेट्स में जाके भी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपके नेट्स भी कहीं अवेलेबल नहीं है? ये सर मेरे गांव के ऊपर कुछ नहीं है, एक ही बोला ना इमामपुरी गांव के इधर ही मेरे को, और जगह है? हाँ इनके पास ग्राउंड नहीं, है। आपके गांव में नेट्स की जगह नहीं है? नहीं, मेरे घर के पास नेट्स की जगह है सर, नहीं है ऐसा नहीं है, हो सके तो डाल के हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बात नहीं करूँगा, है वो जगह, लेकिन वो नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि उधर भी अभी काम चालू होगा, तो इसकी वजह से उधर अभी नहीं हो सकता है। वो जाना आना अभी इनामपुरी वाले इधर थोड़ा भी कभी हो जाती है सर, कभी कभार, ठीक है कोई नहीं, दे रहा है दूरी से है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिम जाके भी शायद आप फिटनेस पर ध्यान दे सकते हो? भी वही सोच रहा हूँ सर, जिम जाओ क्या ग्राउंड फिटनेस की तरफ से धंधे वही चल रहा है, प्लेयर के लिए बहुत सारे। मेरे ख्याल से अभी उस्मान पटेल ने थोड़ा मन पे लिया है, 2-4 दिन से जिम जा रहे हैं को महीने जा रहा है, आइए मैं जा रहा हूँ ये, लेकिन मैं सुना हो कि जा रहे 2-3 दिन से, मतलब 4-5 दिन हो गए। नहीं, मैं तो मन से जाता हूँ कि भाई वो प्रॉपर अपना डाइट प्लान रखे, क्रॉसफिट रखे। एक मैं सोचा हूँ जो करते हैं ये सब चीजें, मैं भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ कभी जिम या क्रॉसफिट वर्कआउट में। मेरे को इंजरीज जब आती थी तब मैं वो बारे में सोचता था, पर मेरे को ये बातें बताई गई कि जब भी अपन को ग्राउंड पे जाना है तो घर से निकलते वक्त ही आपको पूरे बॉडी पे काम करते चलना है। जो भी रहते नॉर्मल वर्कआउट्स रहते, बेसिक वर्कआउट्स, कोई उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बस स्ट्रेचिंग हो गया, XY जो भी रहेंगे। तो मैं भी पर्सनली उसको चाहता हूँ कि भाई एटलीस्ट 1 मंथ सीरियसली करे तो खुद से आदत लग जाएगी, क्योंकि बॉडी चेंजेस बहुत तुरंत आ जाते हैं उसमें। अगर डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जो भी क्रिकेट के लिए चाहिए, इंपॉर्टेंट चाहिए, वेट लॉस हो जाए या वेट गेन हो जाए, फिर उसका प्रॉपर जिम वर्कआउट हो या क्रॉसफिट हो जाए,
अगर एक मंथ कोई भी प्लेयर रहेगा, एक मंथ जबरदस्ती को कि कोई भी ये चीज नहीं रखता कि मेरे को जिम में जाना है, उसको इतना अच्छा नहीं लगता, पर अगर उसका रिजल्ट 1 महीने में दिखाई देना तो उसको आदत बढ़ जाती है वो चीज की, नहीं भाई मेरे को नहीं जाना है पर मेरे को उसका रिजल्ट मिल रहा है, कुछ तो बॉडी में ऐसा मिल रहा है कि सामने वाले को देख के अच्छा लग रहा है। तो ये मैं उसको बोलना चाहूंगा कि भाई एटलीस्ट पर्सनली बोलूंगा कि हाँ भाई, लूंगा भी, पर्सनली लूंगा सब कुछ चीजें, टेंशन ना ले, दुआ कर बस हो जाए। उस्मान, आप इतने साल से क्रिकेट खेलते आए हो और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा कोई बॉलर आपको काफी टफ लगा खेलने में, तो ऐसे कौन सा एक दो नाम है जो आपको काफी टफ लगते थे खेलने के लिए? टर्फ तो मेरे मुझे कोई नहीं, तो, हाँ, कोई नहीं। लगता है सर, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दोनों बेटे के कोई बरी ये सेफ खेल रहे हो आप? नहीं रे, सेफ सेफ खेल रहे हो? नहीं, सच में ऑन सच में सीरियस। सर बोल रहा हूँ। और एक विजय पावले, विजय पावले नहीं सर, टफ लगते थे क्या? एक्सपेक्ट का विजय पावले का जो उसका सर जो आता है ना सर, कभी ऐसा लगता है स्लो रन डालेगा, कभी लगता है जोर से डाले, वही कंफ्यूजन में मर जाते हैं। बहुत सारे बैट्समैन, स्वाग का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर मैंने देखा हुआ भी वही है। जिसका उसका स्लो रन हो कोई पकड़ नहीं पा रहा अभी तक। नहीं? अच्छे अच्छे प्लेयर, तो क्या एक्शन मतलब सेम है, रिलीज सेम सेम है, सब सेम है। जो आने के बाद उसका मोमेंटम जो होता है ना सर, उसी के अंदर उसका ये भी है, उसी के अंदर उसका ये भी। अब भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? पहले से ही आपको दिक्कत है उनको खेलने के लिए? तो पहले से ही है सर, पहले से ही प्रॉब्लम होता है? जितना भी सामना हुआ है ना, मैंने इन लोगों को ये पेश किया तो इतना ज्यादा ही नहीं हुआ। उस्मान भाई, अभी आपने कहा कि आपका फॉर्म काफी, चलो अभी 2-3 साल से फॉर्म नहीं है जी, और आप फिटनेस पे भी ध्यान नहीं दे रहे और प्रैक्टिस भी इतना नहीं कर रहे, आपको बहुत लोग एडमायर करते हैं कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो, आपकी तरह बैटिंग करना चाहते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा पीक पे थे, जब आप प्रैक्टिस करते थे, तब आपका स्केड्यूल क्या रहता था? आप किस तरह से मेहनत करते थे कि उतनी वैसी परफॉर्मेंसेस आती थी? सर सुबह मॉर्निंग हम लोग जब उठने गए ना सर समझिए तो 6:30 पौने 7 बजे ग्राउंड पे चले जाते थे। सब गाँव के बच्चे रहते ग्राउंड पे, एनिमल जो कम से कम समझे 15-20 बच्चे लोग रहेंगे। हम 9-10 बजे तक खेलते थे सर। 10 बजे सब 2-2.5 घंटा हम लोग खेलने गए ग्राउंड पे। फिर उसके बाद बोले थे नहीं, घर पे जाने के क्या है काम वगैरह जो है निपट के वापस 1:30-2 बजे ग्राउंड पे वापस, और शाम में 6 बजे घर पे सीधा। यदि सब ऐसे सर कुछ था ही नहीं, माँ बाप थे, ऐशा आराम था, सपोर्ट था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, अब ये शादी नहीं थी, आपको फ्रीडम था नहीं पूरा? सर, फ्रीडम, पूरा फ्रीडम ना, कुछ था ही नहीं। चलो एंजॉय, सुबह निकले शाम में घर। मयूर, आपके शादी के बाद भी एक्चुअली एंगेजमेंट के बाद आपकी लाइफ में काफी सारे अच्छे परफॉर्मेंस आए। क्या क्या रोल है आपकी वाइफ का, क्या रोल है आपके क्रिकेटिंग जर्नी में? देखा जाए तो क्रिकेट तो बहुत टाइम से खेल रहा हूँ, 5-6 साल से मैं प्रोफेशनली जो लेवल अपना है सब प्लेयर लोग खेलते वो टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ। जो अपने रायगढ़ प्रीमियर लीग जैसे नज़दीक आई, वो टाइम में मेरा एंगेजमेंट होने वाला था, हुआ नहीं था। अच्छा, होने वाला था? हाँ, जस्ट वो रिंग सेरेमनी हो गई थी मेरी। जैसे मैं खेलने गया वहाँ पे, वैसे एज अ बेस्ट बॉलर होने की वजह से मैं एज अ बॉलर फोकस था वहाँ पे, सिर्फ बॉलर। तो एक बोल सकते हैं नसीब का जो भाग रहता है, पार्ट रहता है अपने क्रिकेट के, बहुत जरूर है। वही जो मैंने अभी लास्ट वर्ड बोले, जब अपना नसीब अच्छा रहेगा तो अपने हिसाब से क्रिकेट चलता है। बस मेहनत करते रहो, नसीब के दिन वेट करो। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था वही परफॉर्मेंस करने गया था वहाँ पे। जैसे मेरी रिंग सेरेमनी होने के बाद जैसा एक बोलते हैं जैसे अटैचमेंट हो गया मेरे साथ, जैसे वाइफ जैसे मेरे नसीब में आ गए, नसीब खुल गया ऐसे बोल सकता हूँ मैं। मैं गया था रायगढ़ प्रीमियर लीग खेलने एज अ बॉलर। एक नसीब ऐसा हो गया कि हमारी टीम की पार्टी थी, वहाँ में मैंने एक बैट्समैन लिया था, मैं कैप्टन था खुद। तो एक ओपनिंग पेयर के लिए मैंने एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लिया था। वो कुछ उसके रीजंस हो गए, वो पार्टी के बाद वो इंजर्ड हो गया। ऐसा इंजर्ड हो गया कि वो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। तो एक बैट्समैन कम हो गया मेरा। तो बैट्समैन कम हो गया तो लिस्ट में ऐसा कोई मेरे को इतना एक्यूरेट उसके हिसाब से नहीं मिला। तो मैंने एक बेसिक जो फील्डिंग कर सके अच्छा वो एक प्लेयर लेके खेल लिया। तो एक प्लेयर कम होने की वजह से मेरे बैटिंग ऑर्डर में बहुत चेंजेस हो गए। तो फिर मैं कैप्टन था तो भाई मैं लड़ूंगा अकेले। तो फिर ऐसा हो गया कि मैं बैटिंग करने एक मैच को उतरने वाला था, नहीं उतरा मैं, कि एक कॉन्फिडेंस नहीं होता भाई अच्छा लेवल है, ये नॉर्मल लेवल नहीं अच्छा लेवल है, अपने पास बैट्समैन है कर लेंगे वो। पर वो बैट्समैन को देख के मेरे को फील होता है भाई
रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को लेनी है। तो मैं अंदर गया, एक मैच में स्टार्ट किया, नहीं हुआ मेरे से, पहली मैच थी, हार गया मैं। फिर बहुत प्रेशराइज, बहुत चिल्लाने लगे मेरे ओनर लोग, सपोर्टर्स, मतलब अच्छे अच्छे बातें मतलब बोलने लगे, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए, ये सब हो गया। फिर सेकेंड चांस मैंने वापस लिया, भाई जो भी करेंगे अपन ही करेंगे। तो वहां से जो मैंने बैटिंग स्टार्ट किया, धीरे 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 धीरे, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया। अनएक्सपेक्टेड मतलब सब सोचने लगे। जैसे अभी अंकुर भाई, जो अंकुर सिंह अपने, जो मेरे लिए तो बहुत अच्छे बॉलर है, बहुत इंडिया के रिप्रेजेंट करते हैं, कैप्टन भी रह चुके। रायगढ़ प्रीमियर लीग जो लास्ट ईयर और ये साल हुआ, तो उनको पूरे टूर्नामेंट में 2 ही 6 मारे गए, वो दोनों मैंने ही मारे थे। वो मैं ऐसे नहीं बोलूं कि मैंने अच्छे मारे थे, कि मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, नसीब का भाग था, नसीब का पार्ट था कि भाई मेरे बैट से वो 2 6 गए। वो अंकुर सिंह ऐसे बॉलिंग कर रहे थे कि भाई बॉल ही नहीं मिल रहा किसी को, शॉर्ट विकेट थी और एकदम फायर विकेट थी, और प्लेन एकदम क्लीन, एकदम मतलब बॉलर को बहुत यूजफुल थी, ऐसी विकेट थी। अंकुर भाई किसी को बॉल नहीं लगाने दे रहे थे। नसीब अच्छा था, वो बैटिंग फॉर्म था, या वही गुड लक जो मेरे को रिंग सेरेमनी के बाद चाहिए था, वो मिलने के वास्ते वो बैटिंग भी होता गया, बॉलिंग भी होता गया। तो गुड लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मेरे लिए। वो उसके बाद धीरे धीरे फिर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने को मेरे को मालूम ही नहीं था। जब सेमीफाइनल में गया, तब वो पॉइंट काउंट होते, कितना बैटिंग हुआ है, स्कोर क्या किया है, विकेट्स क्या लिए, वो हिसाब से पॉइंट्स काउंट होते। पर जब तक मेरे को मालूम होता कि भाई मैं ही रेस में हूँ, वो ऑलमोस्ट हर प्लेयर को मालूम पड़ गया कि मयूर वो आगे चला गया सबके, वो मेरे को नहीं मालूम था। फिर फोन आने लगे, भाई ऐसा ऐसा है, फिर तेरे नसीब खुल गए। वो लेडी लक इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जैसे फिर वो होने के बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट अपनी, उसमें 4 व्हीलर मिला। नेक्स्ट कुछ ही दिनों में ऑक्शन हो गया ISPL का, उसमें मैं नॉट सिलेक्टेड हो गया। तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई अच्छा चल रहा था, हर चीज सही चल रही थी, फिर क्यों नहीं हो पाया। वो ऐसा मतलब इंटेंशन नहीं रहता कि भाई होना चाहिए, हर एक का सोच थी कि भाई अच्छा किया है, सीरीज भी लिया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर रायगढ़ से ऊपर खेलते, उनके बीच में जाके अपन ने लिया, तो होना चाहिए था, ये हर एक की सोच थी, पर नहीं हो पाया। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है कि ये जो आपको पता रहेगा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के वजह से ISPL से कुछ प्लेयर आउट हो गए, तो उसमें जाके मेरा नाम आया। राजेश सोटे था, हनुमंतु रेड्डी था, मेरे साउथ का जो बेस्ट दोस्त थे, वो भी योगेश भाई थे अपने, योगेश पेनकर सर थे, फिर रोहित चंडीगढ़िया था। फिर लास्ट मोमेंट में मेरे टीम के 3 प्लेयर उसमें थे। जैसे मेरे टीम के प्लेयर थे हनुमंतु रेड्डी, राजेश सोटे, एंड लास्ट मोमेंट में आया लोकेश चाइना बोल के, उसको लोकेश चाइना बोल के नाम था। वो 3 प्लेयर तो मेरे टीम के ही थे, वो लास्ट में आया था। फिर मेरे को फोन आता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ, उसकी वजह से रिप्लेसमेंट में आपका नाम सजेशन गया है, अभी तक कंफर्म नहीं है। तो मैंने सोचा भाई ये कैसे हो गया, तो फिर मैं थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो गया, भाई लेडी लक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो ISPL भी खेल लिया, 5 मैच के लिए मेरे को बुलाया गया था, पर परफॉर्मेंस अच्छा था, प्रैक्टिस में भी सही चल रहा था मेरा, तो उन्होंने मेरे को होल्ड ऑन करके पूरा टूर्नामेंट अच्छे से साथ में लेके खेले। फिर वापस घर पे रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद गांव की टूर्नामेंट होने लगी, गांव की टूर्नामेंट में इन्वॉल्व हो गया मैं। फिर अपने इधर पिसरवे गांव है, वहां पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी 4 व्हीलर थी। जो ऑर्गेनाइजर थे वो मेरे दोस्त थे, और वहाँ की जो एंट्री फीस थी वो मेरे टीम को भरने लायक नहीं थी, वो 25,000 प्लस थी। तो मैं नहीं बोला था कि भाई इतना नहीं ले सकते अपन रिस्क, 25,000 नॉकआउट टूर्नामेंट, और वो भी गांव की टूर्नामेंट, तो बहुत रिस्की है। एक बंदे या अपने टीम के हिसाब से अपन कॉम्पिटिटिव उतने नहीं लगते, अपन नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे। और क्या मालूम किसी दोस्त ने मेरे को फोन किया, भाई तू खेलेगा, अगर तू खेल रहा तो मैं तेरी एंट्री फी मैं भरूंगा। तो बोले खेलेंगे हम। फिर हमने आधा पे किया, आप उसने पे किया। फिर उधर खेलते गए। एक मोमेंट ऐसा कि भाई जो टूर्नामेंट नहीं खेलने वाला था, वो टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के मेरे को वापस 4 व्हीलर मिला। तो एक लेडी लक होना बहुत इंपॉर्टेंट था। वो टाइम से मैं सोचता हूँ कि भाई कोई तो चाहिए अपने साथ, जो अपने लेडी लक या जो भी लकी पार्ट रहता है वो साथ लेंगे तो अपन बहुत अच्छे से करेंगे। बहुत अच्छा, लेडी लक काफी जरूरी है, और बहुत ज्यादा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अपने खेले, जीते, टूर्नामेंट में कार भी मिली आपको, तो लेडी लक की वजह से आपको मानना है कि वो सब है। पुष्पन, आपने विजय पावले का तो नाम लिया, आपने इतने सारे अच्छे बैट्समैन के साथ बैटिंग की है,
कोई ऐसे बैट्समैन है जिसको आप भी देखते बोलते हो वाओ क्या बैट्समैन है? सर नहीं, मैंने तो ज्यादा करके एक ही कृष्णा सर को देखा सर। कृष्णा सर को, जो उन लोग का शॉट मारने का तरीका और जो उन्होंने जो बनाया है सर, वो लाजवाब है सर, वो जबरदस्त है। वाव बोलने के लिए सर उनकी शॉट के अंदर से मुंह से निकलता है वाव क्या शॉट मारे सर ने। आप सीखे उनसे काफी खेलना? बहुत कुछ सर, वीडियो उनका अक्सर मैं देखता हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं तो बोलूँगा 40% तो ऊपर ही उनसे सीखा हूँ। 40%? सर 60 बाकी का अपना डाल देना तुमको ग्राउंड के अंदर, वो वही शॉट दिखाने ही अपने को। उनका जो बेटा वगैरह सर लाजवाब है। उस्मान, आपने कहा कि आपको लोग घर से आगे उठा के लेके जाते, तो बोलते हैं कि चलो आप परफॉर्म मत करो बस आप आ जाओ, तो उसको मैच भी मिलता है इसका? ये 40 सर लाइव, नहीं तो कुछ और भी मिलने वाला था, छोड़े जाने दो। बहुत कुछ था।